चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे पता है आज सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं हमारे यूथ आइकॉन को सुनने के लिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार पावा है, देहरादून से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आप सबका इस ज़बरदस्त सेशन में मैं वेलकम करता हूं। और मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्लोजिंग कराने के लिए हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं, थोड़ा सा लेट शुरू करना, थोड़ा सा लेट करना, 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट रुक जाना। तो इसलिए मुझे थोड़ा 5-7 मिनट डिले करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे। वो कुछ परचेजिंग करने गए थे, कुछ लोग किसी की ज्वाइनिंग कराने गए हुए थे। तो इसलिए क्योंकि हमारा सुबह का सेशन भी थोड़ा लेट चला, गुरु पूर्णिमा के चक्कर में थोड़ा शेयरिंग लेट हो गई थी, तो 9:30 पौने 10 तक हमारा प्रोग्राम चला आज, जो 9 बजे खत्म हो जाता। तो इससे थोड़ा सा कुछ लोगों को क्लोजिंग और परचेजिंग करवानी थी आज संडे के चक्कर में, तो इसलिए डिले हुआ। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे पता है आज का सेशन हमारा जबरदस्त होने वाला है। हमारा यूथ आइकॉन आप लोगों को इंतजार करने का फल जिसे कहते हैं कि मीठा होता है, तो आज आपको हमारा यूथ आइकॉन इतना कुछ दे के जाएगा कि जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा और आपको लगेगा कि जो इंतज़ार किया वो हमारा वेस्ट नहीं गया। और वैसे मैंने इंतज़ार में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो सुना दिए कि बहुत सारे यूथ आज की डेट में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। और बहुत सारे यूथ जो बेरोजगार घूम रहे थे, या जिनको कैरियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, या जॉब सिक्योरिटी फीलिंग नहीं हो रही थी, या अपने सपनों को दबा के जी रहे थे, उन सबको ये लोग एक उम्मीद दे के, उनको रास्ता दिखा के, उनको मोटिवेट करके उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। और इतनी छोटी उम्र में आज ये अपनी नहीं, अपने साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे अचीवर्स ग्रुप की शान सजल मुट्रेजा, जो अचीवर्स ग्रुप की शान है और यूथ आइकॉन है हमारा। और आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचेगा ये सजल मुट्रेजा। और आज आप सुन के जज कर लेंगे कि मेरा जम्शन, जो मेरा जो जजमेंट है, जो मेरी सोच है कि मैं जो इसके बारे में सोचता हूँ वो सही है या नहीं है, वो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने वैसे वीडियो मांगे थे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा आज बिजी शेड्यूल होने की वजह से हमारा वीडियो नहीं तैयार हो पाया, और पिक्चर भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स नहीं हो पाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लाइव मिलेंगे हमारे शेर से, और साथ में आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा मैं। जलवा यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। चलिए, तो ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे अचीवर्स ग्रुप की शान, गोल्ड डायरेक्टर, यूथ सेंसेशन, डायनेमिक लीडर, कितने वर्ड बोलूं उतने कम हैं, मिस्टर सजल मुट्रेजा। तो मैं सजल आपको को होस्ट बना देता हूं। सॉरी, मेरे को जल्दीबाजी में मैं को होस्ट नहीं बना पाया आपको। और सजल, ओवर टू यू एंड वेलकम।
मेरी आवाज क्लियर है? स्लो आ रही है, क्लियर है लेकिन स्लो है, बहुत तेज नहीं आ रही, कम, बहुत कम आवाज आ रही है। एक सेकंड। सर अब ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है, थोड़ा सा और तेज कर लेना, माइक को पास ले आओ अपने, ठीक क्योंकि है, आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठीक है, डन। अब क्लियर है? हाँ आप बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, कूल। सो सर वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। डन। तो गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम सजल मुट्रेजा एंड मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल गोल्ड डायरेक्टर मैंने अभी अचीव किया है। अगर बात करें जर्नी में, इस कंप्लीट वेस्टीज जर्नी में, तो मैंने 6 मंथ्स कंप्लीट किए हैं गाइस। एंड आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हैं सब लोग आज एक डायरी एंड पेन लेकर जरूर बैठें। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, उस जर्नी में मैक्सिमम लर्निंग्स आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड कुछ पॉइंटर्स मैंने भी क्रिएट किए हैं, कुछ पॉइंटर्स आपके साथ मैं भी शेयर करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा कि मैं एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्या कैसे काम करना मैंने शुरू किया। तो गाइज अगर बात करूं, मैंने 6 मंथ्स पहले वेस्टीज जर्नी में मैं आया था और जनवरी 2020 में मैंने सजल माइक माइक अपने पास ले आओ, माइक अपने पास है, क्योंकि आवाज धीरे हो जाती है फिर। आप सही है सर? हाँ आप ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस जर्नी में वेस्टीज में, तो मैंने जनवरी 2020 में गाइस स्टार्ट किया इस बिजनेस को, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले। एंड एक चीज से क्लियर था, स्टार्ट कैसे किया, बिजनेस में कैसे आया, ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक मेरी खुद की जर्नी है। तो सबसे पहले तो गाइज आप सब लोगों को मैं विश करना चाहूंगा हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सो आज का डे वैसे ही बहुत स्पेशल है और सेशन और रख दिया है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड फ्रॉम, जब मैं वीडियोस देख रहा था ना, मैंने सोचा कि यार स्टेज कुछ ज्यादा ही हाई कर दिया है। पूर्णिमा सिंह, शिवम गोस्वामी, कुशाल शर्मा, ऐसे लोगों के वीडियोस चला दी मेरे आने से पहले कि आई वाज लाइक थोड़ा नर्वस एंड एक्साइटेड। तो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट लगेंगे गाइज मुझे अपनी फ्लो में आने के लिए, बट सजल फॉर श्योर। सजल आप हमारे लिए इनसे भी ऊपर हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गाइस 2-4-5 मिनट जरूर लगेंगे मेरे को इस फ्लो में आने में। एक बार फ्लो में आ गया तो फिर मैं, कहते हैं ना, वो इंजन स्टार्ट हो गया तो फिर रुकता नहीं हूँ वैसी वाली सिचुएशन है। सो गाइस बात करें, पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों को पता होगा हम गुड मॉर्निंग क्यों विश करते हैं, चाहे टाइम कुछ भी हो रहा हो, चाहे रात भी हो रही हो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स गुड मोर अर्निंग्स। तो ये कल्चर ना थोड़ा अलग है, हमारी नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ से थोड़ा डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर। सो हमें कल्चर को बेसिकली अपनाना है और वो कल्चर आपको चूज करना है कि आप इस बिजनेस में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस कल्चर के हिसाब से गो विद द फ्लो जाना पड़ेगा, है ना। सो गाइज मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र 25 ईयर्स है और लगभग मैंने 7 साल से, अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ और बचपन से सिखाया गया था कि बेटा बिजनेस करना है और बिजनेस ही सोच भी मेरी वही थी। बट गाय अगर थोड़ा सा स्टोरी को शॉर्ट करते हुए अगर मैं बात करूं तो आई वॉज एन एवरेज चाइल्ड। कोई ज्यादा मैं पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा कोई अच्छा नहीं था और पर ये चीज थी कि क्लियर माइंडसेट बहुत क्लियर था कि बिजनेस में करूंगा तो जब बड़ा करूंगा तो बिजनेस करना है, इसलिए कॉमर्स फील्ड चूज करी गई। एंड कॉमर्स फील्ड चूज करने के बाद अगर मैं बात करूं मेरी जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड की जो परसेंटेज थी गाइज वो थी 55%। एंड मेरी जो एल्डर सिस्टर है, शी इज अ टॉपर, शी इज अ टॉपर ऑफ मेरिट। सो उनकी 95% आई थी। तो मैं सेम स्कूलिंग, हमने कोविड स्कूल से, सेम दीवान पब्लिक स्कूल से हमने पास आउट हुए हैं। सो शी सेड, जब मैं एक बार, गलती मेरे से सबसे बड़ी ये हो गई, गलती कह लो या वो चीज को अच्छे पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि मैं जो मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट था वो अपनी सिस्टर के साथ लेने चला गया। अब वो उसे सब टॉपर की तरह देखते हैं और जब मेरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने हाथ में देखा तो उन्होंने कहा बेटा ये तो कहाँ, मतलब टॉपर का भाई, कंपेयर करते हैं ना हम, आपने, मैं सोसाइटी से आपको कंपेयर कराना की कोशिश करूंगा तो हम कंपेयर करते हैं ना गाइस कि टॉपर का भाई। तो ऐसी चीजें मेरे सामने कही गई कि अब तो इसकी बस की नहीं है, ऐसा वाला कुछ सीन हुआ। तो मेजर चीज थी गाइज, जो मेजर मुझे चीज फील हुई
वो ये हुई कि अब मेरे को कुछ करना है। तो मेरी सिस्टर ने, जब हम घर आ गए, काफी डांट वाट पीटी क्योंकि परसेंटेज बहुत कम थी। और जब कंपेयर करा उन्होंने, टीचर्स एंड ऑल ने सबसे, सबके रिपोर्ट कार्ड से, तो उन्होंने कंपेयर करा कि यार तुम तो टॉपर के भाई हो, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए गाइस कि कैसे करना है, ये हेल्प कर देगी आपकी, ये मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को बतानी शुरू करी। तो मैंने डिसीजन लिया। अगेन मैंने क्या कहा था, मैं अपनी पूरी जर्नी में आपको कुछ लर्निंग्स देने की कोशिश करूंगा। तो अगेन मैंने एक डिसीजन लिया कि यार अब तो मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, अब तो मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। तो मैं घर आया, घर वालों ने कहा कि बेटा 90% लिया, तेरे को बाइक दिला देंगे। तो सही बताऊं, मैं परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ा था, मैं बाइक के लिए पढ़ा था। और गाइस 3 महीने मिले थे। दिसंबर में मेरा रिजल्ट आया था, जनवरी फरवरी मार्च में मेरे पेपर्स शुरू हुए थे। और यू वोंट बिलीव इट, मेरी जब परसेंटेज आई तो वो 90.25% थी। तो अब इससे वापस आते हैं, क्रक्स ढूंढते हैं स्टोरी का। दैट वाज दिस कि अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया है एक बार, तो अब उस पर खड़े रहना है और अब डिसीजन को पूरा प्रूव करना है कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर फेज आया होगा जब आपने कुछ डिसाइड किया होगा और आप उसके बाद आप उसके ऊपर खड़े हुए होगे, आपने डिसीजन लिया होगा और आगे बढ़े होगे। गाइज उसके बाद मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो नॉर्मल जो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे ब्रॉटअप होती है, वैसे मैं ब्रॉटअप हुआ नॉर्मल सपनों के साथ। कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। पर चांस की बात गाइज, 19 साल की उम्र में मेरे को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिली जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हुआ। कंपनी का प्लेटफॉर्म सही नहीं था, बट ड्रीम्स बहुत बड़े दिखा दिए। मतलब थैंक्स टू गॉड, वो भी हम एक मास्टर प्लान कह सकते हैं कि जहां मेरी ड्रीम कार वरना थी, वहां वो ड्रीम कार BMW हो गई और उसके बड़े बड़े सपने होते चले गए। तो वो जो सोच का दायरा था ना मेरा, जो मैं कह सकता हूँ मेरा एक सर्कल है, हम सबकी एक सोच का दायरा होता है, तो वो सोच के दायरा को बड़ा कर दिया उस कंपनी ने। तो गाइज वो ज्यादा मैंने उसमें मतलब पैसा अनवन किया, बट वो कह लो कि दैट वाज नॉट राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क अपॉन। और मैंने फिर वो कंपनी से मतलब छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैंने गाइज अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करा। एंड फादर का रिटेल काउंटर है क्रॉकरी का सदर बाजार में, तो मैंने उसे होलसेल, मैंने उसकी होलसेल स्टार्ट करी, मैंने उसका ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और ऑनलाइन सेलिंग शुरू करी। तो बिजनेस समझ में आ गया था, अगर 21st सेंचुरी में अगर मुझे रहना है तो बिजनेस मेरा ऑनलाइन होना चाहिए, है ना। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉर द ऑनलाइन बिजनेसेस। फिर आज से 1.5 साल पहले लगभग मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। तो फ्रॉम लास्ट 7 years गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बारी में खड़ा हुआ, मैंने बहुत सारी फील्ड्स में काम कर लिया है। एज कह सकते हो छोटी है, बट फील्ड्स बहुत सारे ऑन कर लिए हैं। कैसे करे गाइज, सबसे पहले शुरुआत करी अपने करियर की एज एन फ्रीलांसर। तो मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एज एन फ्रीलांसर मैंने फोटोग्राफी करी 1 साल। मैंने लगभग 2 साल की करीब मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया। उसके बाद गाइज मैंने गैप लिया 2.5-3 साल का, जिसमें मैंने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया, फादर के बिजनेस में हेल्प करी। तो होलसेल भी अपना ली गाइज, रिटेल भी देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी चला गया, ऑनलाइन सेलिंग भी कर ली। इन शॉर्ट 7 years में काफी स्ट्रगल्स कर लिए। और ये एक पॉइंट पे आ गया, क्रक्स पे आ गया कि यार अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, अगर कुछ बड़ा करना है, अगर एक आम आदमी से खास आदमी में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए या तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, या फिर आपके पास क्या एक ब्रिलियंट आइडिया होना चाहिए, जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। तो गाइज इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने बताया मैं हूं नहीं, मैं एक एवरेज चाइल्ड रहा हूं हमेशा से पढ़ाई में भी। सो बात करें अगर डिसीजन की, तो फिर मैंने आई वॉज अ लुकर, सही बताऊं आई वॉज अ सीकर। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ लुक करता रहता हूँ और हमेशा से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ। तो फाइनली मैं ढूंढ रहा था और मुझे मेरे अपलाइन, मेरे रेफरल, जो एक्चुअली में मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरे मामा हैं, सो गोपाल पावा, मिस्टर गोपाल पावा, और उन्होंने मुझे रेफर किया इसमें। और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही वो दोनों कपल, मिस्टर गोपाल पावा एंड भारती पावा, दोनों क्राउन डायरेक्टर्स बने हैं। तो जब मैं आया था तो मेरे को नहीं पता था यार ये क्राउन डायमंड क्या होता है। मैं सही बताऊं यार, पैसे कमाने आया था, तो मुझे डायरेक्टर मेरे लिए मैटर भी नहीं करता, ठीक है, मेरे लिए पैसे मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने 7 years स्ट्रगल करी है, तो मुझे पता है पैसे कमाने मुश्किल है भाई। ऐसा मेरा पहले थॉट प्रोसेस था, अब नहीं है, ठीक है। तो गाइज उन्होंने मेरे को प्रोस्पेक्ट किया धीरे धीरे धीरे। उन्होंने मेरे को राखी पे, हम एक बार राखी पे मिले, तो उन्होंने मेरे को राखी पे बोला कि तू भाई तू कर सकता है, तेरे में कैपेबिलिटीज हैं, तू आ जा यहाँ पर। मैंने जज किया गाइस, जैसे हर कोई जज करता है, मैंने जज किया। मैंने कहा यार देखो मेरी बस की नहीं है ये,
राशन का सामान बेचना और सामान ही बेचना होगा तो मैं अपनी शॉप पे बेचूंगा ना। आई हैव अ काउंटर देयर यार, अगर आपको सामान बिकवाना है तो आप मेरे यहाँ काउंटर पे सामान रख जाओ, मैं अपने लड़कों से सेल करवा दूंगा। मेरी बस की नहीं है यार ये शैम्पू चाय पत्ती टूथपेस्ट का बिजनेस करना। सही बताऊं, आई वॉज अ जज, मैं जज करा मैंने, ठीक है। और उसके बाद गाइज ऐसे करते करते राखी बीत गई। राखी के बाद दिवाली आ गई। दिवाली पे हम बिजी हो जाते हैं, हमारा बिजनेस है गिफ्टिंग लाइन का, तो हम बिजी हो जाते हैं। इन्होंने फिर अप्रोच किया कि यार देख काम धंधा वैसे ही देख ले कितना कम हो गया है, और हो भी गया है गाइस, ऐसी बात नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो उन्होंने मेरे को अगेन कंपेयर कराया कि काम धंधा देख बेटा कितना कम हो गया है, और तू देख ले अपॉर्चुनिटी एज एन पार्ट टाइमर देख ले। मैंने कहा चलो ठीक है देखूंगा, आफ्टर दिवाली देखते हैं। फिर हम कहते हैं ना, हम बहाने मारते हैं, आपके आपके प्रोस्पेक्ट्स भी आपको बहाने मार रहे होंगे, अभी बिजी हूं, अभी टाइम नहीं है, ऐसे बहाने आपको सुनने को मिलते होंगे। अच्छा, किस किस को ऐसे बहाने सुनने को मिलते हैं, एक बार रेज हैंड करके बता दो। मैं ना काफी ज्यादा रेज हैंड्स करवाता हूं, तो अपना ऑप्शंस दो तीन चीजें मैं जरा कराता हूं अपने टीम में, और मेरे को लगता है कि जब जो रेज हैंड नहीं करता ना, इसका मतलब वो बिजनेस में प्रेजेंट, मतलब वो अभी बिजनेस में अभी मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। तो मैं ध्यान इधर रखने के लिए ना बार बार रेज हैंड कराता रहता हूँ। तो आपको ध्यान इधर रखना है, क्योंकि काफी लोग पता है क्या करते हैं, मीटिंग से कनेक्ट होकर व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, या मीटिंग से कनेक्ट होकर अपने इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे होते हैं। तो मैं बड़ा चालू किस्म का आदमी हूँ यार, मैं ना बिजनेस में बड़े टैक्टिक्स बड़े दिमाग लगाता था स्टार्टिंग में। फिर मैंने सोचा यार वापस रिवर्स साइकोलॉजी पे चलेंगे, तो मैं रेज हैंड कराऊंगा। तो आप में से कितने सारे लोगों को बहाने मिलते हैं कि यार अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो सीजन है, अभी तो मैं देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। तो गाइज ऐसे ही सेम बहाने गाइज मैं पहले खुद करता था। ऑलमोस्ट मेरे पास 160 मतलब 350 लोग अभी प्रेजेंट है, मेरे को सुन रहे हैं लाइव, बट उसमें से 161 लोगों के रेज हैंड्स है। जिनको नहीं पता रेज हैंड कैसे करते हैं, एक मोर ऑप्शन आ रहा होगा आपकी राइट स्क्रीन पर, राइट कॉर्नर पे मोर पे जाना, और वहां पर एक रेज हैंड का ऑप्शन हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना। कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस ऑन कर रखी हैं गाइस, अपनी वीडियोस ऑफ कर दीजिए, आपकी वीडियोस की हमें जरूरत नहीं है। एंड कुछ लोग मैंने देखा अभी जब वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन हुई थी, तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, लेटे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं गाइस। तो थोड़ा सा आप जैसे मैं बैठा हुआ हूं ना, तो थोड़ी देर के लिए आप भी लोग ऐसे सीधे होके बैठ जाइए, और एक डायरी और पेन जरूर ले लीजिए, ठीक है। सो गाइज अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 200 लोगों के रेज हैंड्स हैं। तो गाइज सेम गोपाल सर से पूछना कभी कि मैंने उन्हें बड़ा तंग किया है बिजनेस में आने के लिए, और उन्होंने मेरे को रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग करते रहे, रेगुलर मेरे को अपडेट्स देते रहे अबाउट द कंपनी, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी का टर्नओवर क्या है। एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, मैं पता सही में इग्नोर करता था उन्हें कि यार मुझे क्यों बता रहे हो यार, प्लीज यार, मतलब मेरे को नहीं करना ना, बता तो दिया यार आपको, ठीक है। तो मैं बहाने ढूंढता रहता था उनके कि मैं कैसे उन लोगों के बेसिकली वो करा दूं, मतलब कुछ भी करके मैं क्या बोलते हैं उन्हें बहाने दे दूं, उनसे बच जाऊं। तो जैसे ही वो आते थे ना, मैं बचता था, उनसे बचना शुरू कर देता था। तो एक दिन उन्होंने कन्फ्रंट कर लिया आफ्टर दिवाली, उन्होंने मुझे सामने बिठा ही दिया कि तू समझ, तो तू प्लान तो समझ, तू ये तो कर। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को नहीं समझना, मैं सही बताऊं, ये मेरे को लगता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा से लोअर हैंड कराऊंगा सबके। तो किस किस को आंसर ये सुनने को मिलता है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी? अच्छा, तो रेज हैंड्स आ रहे हैं। मैंने ना साथ में मोबाइल रखा हुआ है रेज हैंड्स देखने के लिए, तो मैं दो दो डिवाइस से कनेक्टेड हूँ गाइस। तो मेरे पास रेज हैंड्स आ रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 100 रेज हैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो लोगों के पास आते होंगे ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो गाइज ऐसा मुझे भी लगता था, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो अगर आप किसी कप ऑफ टी वाले को छोड़ देते हो ना, तो इसमें आपकी गलती है, नहीं तो आप एक सजल मुटरेजा को खो दोगे, ठीक है। तो गाइस आपको ना हमेशा उनसे रेगुलर टचअप में रहना है। गलती हम सबसे बड़ी ये करते हैं कि हम उनसे टचअप भूल जाते हैं, और हम उनके आगे ना क्रॉस लगा देते हैं, इसने तो मेरे को मना कर दिया। कभी किसी के आगे गाइस क्रॉस मत लगाना, कभी किसी के आगे क्रॉस मत लगाना, उसके आगे लिख दो WIP, ठीक है। तो ऐसे गाइज उन्होंने मेरे को रेगुलर प्रोस्पेक्ट करते रहे। नवंबर आया, दिसंबर आया, फाइनली उन्होंने मेरे को एक दिन कहा कि चला तेरे को ना घुमा के लाता हूँ तो मैं समझ तो गया ही था कि हाँ घुमाने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली अपना जो गाजियाबाद का ब्रांच है ना, वसुंधरा ब्रांच, वहां पे मेरे को लेकर गए। पहली टाइम वाइम सेटल कर रखा था, एंड किसी विशाल शर्मा जी को बुला रहे थे। तो मैं तो तब तक तो मेरे लिए वो विशाल शर्मा एक नॉर्मल इंसान था, मुझे थोड़ी था कि आज की डेट में तो वो सर गुरु हैं। और अश्विनी सर, अच्छा अश्विनी सर से क्यों नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि आप लोगों को जिनको नहीं पता, अश्विनी सर मेरे रिलेटिव है, ठीक है। तो मैं मतलब बेसिकली उन्हें मामा बोलता हूँ, अब तो सर हैं, अब तो बेसिकली गुरु है इस बिजनेस में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरे को उनके सामने, अच्छा एक्चुअली पता है सही बताऊं तो मेरे को अक्टूबर में क्लिक भी मिला था। जब अश्विनी सर की मर्सिडीज बेंज आई थी ना, तो मुझे
क्या कहूँ, एक क्लिक तो किया था। तभी मैं नवंबर में उनके साथ बैठ के गया था दिसंबर में। तो नवंबर में उन्होंने बिठाया, समझाया, समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। फाइनली उन्होंने दिसंबर में गाइस मेरे को किडनैप कह लो या मेरे पापा से बात करी, मेरे से बात ना करके मेरे पापा से बात करी, और उन्होंने कहा कि मैं सजल को किसी से मिलवाना चाहता हूँ और मैं हेड ऑफिस ले जाना चाहता हूँ और ऐसा कुछ करके। तो गाइज ये हमें वसुंधरा की जो हमारी ब्रांच ऑफिस है, गाजियाबाद की जो मेन ब्रांच है, वहां पे हम मिले। डायमंड लॉन्च होता है ना वहां पे, कुछ बढ़िया सी चीज आप लोगों ने सुना होगा। तो हमने डायमंड लॉन्च में हम बैठे, मेरी मीटिंग हुई मिस्टर विशाल शर्मा जी से, एंड वो अपनी ऑडी से आए थे, है ना, एंड साथ में कार बुक लेकर आए थे, और पूरा प्लान दिखाया उन्होंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रखी थी पहले, है ना। वो बाइनरी वाइनरी था, 2 टांगों वाला कुछ था ऐसे, तो वो कर रखी थी, थोड़ा बहुत पता था, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, बट वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता था। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी मेरे को वेस्टीज से रिलेटेड। एंड यूजर था मैं, क्योंकि गोपाल मामा है मेरे, रियल मामा है, तो यूजर हम कहीं ना कहीं उनके थ्रू बन चुके थे। तो कस्टमर तो मैं था, बट मैंने कभी इसे सीरियसली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे वो सारे मेडिसिन रिलेटेड थे। मेडिसिन भी नहीं कहते, अब तो मुझे यहाँ आके पता लगा वो फूड सप्लीमेंट्स है, तो मैं तो उन्हें मेडिसिन बोलता था। तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मेडिसॉफ्ट कंपनी है फार्मर सूटिकल रिलेटेड, ऐसी कोई वेस्टीज कंपनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मेरा वो ही माइंडसेट था। तो गाइज वो माइंडसेट चेंज हुआ। दिसंबर में फाइनली मैं मिस्टर विशाल शर्मा जी से मिला, उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, एंड अब गाइज मैं वापस आऊंगा प्रोसेस पे। तो प्लान दिखाया, प्लान समझ में आया, मेरे को बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, कार फंड, ट्रैवल फंड, कार बुक, सब कुछ खोल के दिखा दिया। ठीक था प्लान, क्लिक फिर भी नहीं मिला। ठीक है, अब आप कहोगे यार कैसा इंसान है। मेरे अपलाइन ने 800,000 रुपए का डीजल फूक के मेरे को मेरठ से गाजियाबाद लेकर गए, मुझे ब्रांच ऑफिस के सामने, मेरे को मतलब किसी इतने बड़े सीनियर अपलाइन के सामने बिठाया और मुझे प्लान दिखाया, और उसके बाद भी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कहोगे यार ये कैसा इंसान है। ठीक है गाइज, फिर भी वो कहते हैं ना क्लिक नहीं मिला था, तो क्लिक सही में बताऊं नहीं मिला था। उसके बाद फिर से उन्होंने 1 वीक बाद मुझे पकड़ा और इस बार फाइनली दिल्ली बिठा दिया और दिल्ली हेड ऑफिस ले गए डायरेक्ट। वेस्टीज का कौन कौन लोग वेस्टीज के हेड ऑफिस गए हुए हैं, तो कौन कौन वेस्टीज के हेड ऑफिस गए हुए हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12, 13, 15 रेज हैंड्स है, बहुत कम लोग हैं जो वेस्टीज के हेड ऑफिस गए हुए। सो गाइज उन्होंने मेरे को डायरेक्टली वेस्टीज के हेड ऑफिस ले गए दिसंबर एंड, आई थिंक आई रिमेम्बर क्रिसमस का टाइम था। सो मेरे को हेड ऑफिस लेके गए एंड मेरे को बिठाया, मेरे को किन के सामने बिठाया, जीएम सेल्स मिस्टर आलोक टंडन, है ना। सो उनके सामने मुझे बिठाया लगभग, तो मैं, ऋषभ सर एंड गोपाल सर, हम 3 जने थे, और 1 घंटा तो वो लोग ही बात कर रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे बिठाया हुआ क्यों है, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का फेज था या कुछ भी था। नॉलेज सब कुछ थी, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज है, तो मेरे को इतना पता था कि हाँ क्या बात हो रही है। फिर उन्होंने मेरे से इंट्रोड्यूस कराया, और गाइज सही बताऊं, उस मीटिंग के एंटर होने से पहले, मतलब वेस्टीज के हेड ऑफिस में एंटर होने से पहले ही मैं डिसाइड कर चुका था कि अब ये करूंगा। मतलब अभी तक तो मैंने नहीं किया था डिसाइड, बट जैसे ही मैं वेस्टीज के हेड ऑफिस में एंटर होना ही वाला था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मिस्टर गौतम बाली सर के जो बेटे हैं वो उतरे अपनी जो कार थी बेंटले कार से, एंड उस कार की यार कॉस्ट होगी मुझे नहीं पता कितनी, बट लगभग मुझे पता है, इतना पता है कि 4-5 करोड़ की गाड़ी है। तो वो 4-5 करोड़ की गाड़ी से उतरे और 2 गार्ड उनको फॉलो करते हुए अंदर हेड ऑफिस लेकर उन्हें चले गए। तो वो बेसिकली मेरे लिए कहते हैं ना वो क्लिक था, तो वो क्लिक था। और मैंने एक्चुअली, अब वो मीटिंग में कुछ भी होता, किसी से भी मिलवाते, अब मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं करूंगा अब ये, और अब करूंगा, और अब ऐसे लेवल पे करूंगा कि रिकॉर्ड ही तोड़ूंगा। ठीक है, डिसाइड कर चुका था ये। तो गाइज अब उन्होंने मेरे को मिलवाया मिस्टर आलोक टंडन जी से। चांस की बात, आई वॉज वेरी लकी गाइज, मैं पहले ही दिन में, अपने वेस्टीज के पहला दिन था, और मैं उसमें मिस्टर दीपक सूद सर से भी मिल लिया फॉर 10 मिनट्स ओनली, 10 मिनट का टाइम मिला हमें, बट लकी था गाइज, हम कह सकते हैं। तो शुरुआत करी बिजनेस की। अब मुझे याद है वो फेज, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब तक वो इनर डिसीजन नहीं होता ना किसी बंदे का, तब तक बिजनेस में वो मजा नहीं आता। तो गाइस इनर डिसीजन क्या था कि जब हम मेरठ से दिल्ली जा रहे थे, तो पूरे टाइम गोपाल सर बोल रहे थे,
पूरे टाइम लगभग 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का हमारा रन है मेरठ टू दिल्ली। सो 1.5 घंटा तो लगता ही है मरे से मरा, बिल्कुल ठीक है। तो पूरे टाइम गोपाल सर बोल रहे थे, और जब हम वेस्टीज के ऑफिस से वापस मेरठ आ रहे थे तो पूरे टाइम मैं बोल रहा था कि अब हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम इतने बड़े लेवल पे करेंगे, हम इतने लोगों को पिंच करेंगे, और मैं अब डायरेक्टली करूंगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। टारगेट क्या, पहले महीने में आया हूं, टारगेट क्या लिया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। सबसे बड़ी गलती गाइस, ये आप लोग भी करते हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हम ना, नींव स्ट्रॉन्ग नहीं करते। मैंने क्या कहा था, मैं अपनी जर्नी में ना काफी सारी लर्निंग्स भी दूंगा। तो पहली लर्निंग मैंने क्या थी कि अगर एक बार मैंने कोई चीज डिसाइड कर ली तो तब उसके बाद तो भाई फिर वो कहते हैं ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे वाला डिसीजन मैं ले लेता हूं। तो वो डिसीजन पे है, जब तक आप लोग ऑलमोस्ट हमारे साथ, मैं देखता हूँ कितने लोग आज कनेक्टेड है। तो गाइज ऑलमोस्ट हमारे पास 345, ऑलमोस्ट 350, तो 340 से ऊपर लोग कनेक्टेड है गाइज। और अगर जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करते कि आपको कुछ बड़ा करना है, तब तक कोई भी अपलाइन, कोई भी डाउनलाइन, कोई भी शिवम गोस्वामी, कोई भी सजल मुट्रेजा कितनी भी मोटिवेशन दे दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज ऑल अबाउट योर डिसीजन। जैसे मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन अपनी बेसिकली करियर को मैंने 6 महीने एक्सटेंड किया। राखी पे मेरे को बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू करी थी और मैं साइन अप हुआ जनवरी में। फर्क देख रहे हो, मतलब 6 महीने मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अपनी सक्सेस पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो शायद जाए गाइस, जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना कि मैंने करना है, तब तक आप लोग भी उतना बड़ा नहीं करोगे। तो इट इज ऑल अबाउट डिसीजन। अब डिसीजन में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, स्टार्ट तो कर दिया, बट क्या लेते, टारगेट बहुत बड़ा ले लिया। अब मैंने क्या लिया था टारगेट, जनवरी में क्या करूंगा, डायरेक्टर, कितने पीवी, 7500 पीवी इन अ सिंगल मंथ। अब तो नया प्लान आ गया, आत्मनिर्भर प्लान। जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा कुछ नहीं था गाइज। तो तब डायरेक्टर 10,000 पीवी करने होते थे एक्यूमुलेटेड, या सिंगल मंथ में करने होते थे 7500 पीवी। मैंने लिस्ट बना ली, यू गाइज वोंट बिलीव इट, मैंने लिस्ट बना ली। मैंने पता है कैसे सोचा था, 100 पीवी से लाऊंगा 25 लोग, 50 पीवी से लाऊंगा 25 लोग, और सबको 18 दिन में लेकर आऊंगा, अगले 12 दिन सबसे एक एक को डुप्लीकेट करा दूंगा। 100 पीवी वाले निकालूंगा, 5000 पीवी यहां से, 2500 पीवी यहां से निकालूंगा, 7500 पीवी करूंगा जी। और पता है मैंने कितने करे थे, पता है, हंसोगे आप लोग, 2001 पीवी करने में मेरी जान निकल गई थी। कितने 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 जने कोरिलेट कर पा रहे हैं मेरे से कि टारगेट ले लिया इतना बड़ा और उसका 1/4, 1/3, 1/5 भी नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन बताऊंगा। बहुत सारे लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं, काफी सारे मेरे पास रेज हैंड्स आए, ऑलमोस्ट 50 है ना। तो गाइज क्या हुआ, टारगेट तो इतना बड़ा करा कितना। अब आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यार शिट यार, अब तो छोड़ दो यार, नहीं मजा नहीं आ रहा यार, मुश्किल है। अबे क्या मुश्किल है भाई, मुझे पता है बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ता है भाई, फिर जाके बिजनेस शुरू होता है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मेरा चेक आया, मैंने 2001 पीवी का बिजनेस किया, और मेरा चेक आया गाइस जहाँ पे मेरे ख्याल 1871 रुपए, 1871 रुपीज। और मैं सही बताऊं तो क्या बोलता अपने पेरेंट्स को क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूँ यार। तो मैं ऑलरेडी सही बताऊं, जो एवरेज इनकम होती है ना, जो एक 25, 30, 40, 50 हजार होते हैं, वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था वैसे भी। मेरे पास अपनी खुद की कार है, मेरे पास अपनी खुद की बाइक है, मैं सुबह उठ के फर्स्ट क्लास बढ़िया जिम विम जाता हूँ, अपना पूरा रूटीन मेरा सब फिक्स था, सब बढ़िया था, मैं अपनी लाइफ में सब सही कर रहा था अपने हिसाब से। बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास रूटीन ही था। तो एक मिडिल क्लास जो वो कहते हैं ना हैंड टू माउथ सिचुएशन, समझते हो कि बेसिकली जितना कमा रहा हो उतना खर्च हो रहा है, वैसा वाला हिसाब था। तो गाइज मैं टारगेट ले लिया बड़ा, छोटा हुआ अचीव, मैं हो गया डिमोटिवेट। और कहीं ना कहीं मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड था ना, मैंने बिजनेस में तो एंटर कर दिया था कॉन्शियस माइंड से, बट सबकॉन्शियस माइंड से मैं एंटर नहीं कर पाया था। अब आप कहोगे यार ये क्या चीज नहीं बता रहे हैं ये लोग, सबकॉन्शियस कॉन्शियस। तो गाइस यही गलती मेरे साथ फिर फरवरी में भी हुई। मैंने फरवरी में फिर टारगेट लिया, मैंने कहा इस बार अब फिर से करूंगा 7500 पीवी। और गाइस हुआ क्या, पता है क्या हुआ, 17% भी अचीव नहीं हुआ। 17% लेवल था ना, वो भी नहीं अचीव हुआ। अब किसके साथ ये दोबारा होता है कि उसने सेम टारगेट लिया बट अचीव नहीं कर पाया? एक बार रेज हैंड करके बताओ किसके पास ये दोबारा होता है, किसके साथ ये दोबारा होता है कि वो उन्होंने टारगेट लिया, पहले मंथ नहीं हुआ, दूसरे मंथ भी लिया नहीं हुआ,
और फिर फाइनली उन्होंने या तो गिव अप कर दिया या सोच रहे मेरी बस की नहीं है। नहीं, ऐसा बस की वाले तो मेरे ख्याल बहुत कम लोग होंगे, बट ऐसा किसके साथ हुआ है कि टारगेट्स लिए बट पूरे नहीं हो पाए। तो 60 एक लोग मेरी इससे बात कोरिलेट कर पा रहे हैं, 67 लोग। तो गाइज थैंक्स टू मास्टर प्लान एंड थैंक्स टू गोपाल सर अगेन, क्योंकि आप सब लोगते होगे ना कि एक डाउनलाइन के ऊपर कितना एक्चुअली पैसा स्पेंड होता है। तो उन्होंने, मैं तो अब मैं देखता हूँ कि उन्होंने कितना पैसा मेरे ऊपर स्पेंड किया है। सबसे पहला प्लान दिखाने के लिए गाजियाबाद लेकर गए, 1000 रुपए का डीजल फूका। फिर कंपनी लेकर गए, क्या बोलते हैं, फिर 1000 रुपए का डीजल फूका। फिर गाइस जनवरी में मेरे को लेकर गए वो सिस्टम जिसे हम कहते हैं सक्सेस सेमिनार। तो वहां मेरे को मिलवाया किनसे, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। तो आई वॉज प्रिटी मच इम्प्रेस विद दैट पर्सनैलिटी एंड मैंने कहा यार अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। या तो करना ही, या मेरी एक आदत है कि या तो मैं करता ही नहीं, या तो मैं करता ही नहीं हूं, और जब करता हूं तो फिर ढंग से करता हूं। तो मैंने क्या कहा, मेरे को तो उनका रिकॉर्ड तोड़ना है जी। अगर इन्होंने वहां पहुंचने में उन्होंने 12 साल लगाए हैं, 12 इयर्स लिए ना उन्होंने वहां 1 करोड़ का चेक लेने में, तो मेरे को वो चेक मेरे को 6 साल में लेना, मतलब आधे आधे टाइम में रिकॉर्ड तोड़ना है। तो गाइज वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि कुछ मिलेनियर्स माइंडसेट होने जा रहा है, मिलेनियर्स माइंडसेट होने जा रहा है। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे इसमें जाना है। तो कहने लगे, गोपाल सर सेड कि इसकी ना टिकट होती है कुछ, तो वो देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ जितने की भी, मुझे नहीं पता, मेरे को उसमें जाना है। जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे को उनके जैसा बनना है, तो मुझे किसको फॉलो करना है, उनको फॉलो करना है ना। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, आप अरेंज करो टिकट, चाहे ब्लैक में खरीदनी पड़े, मुझे इसमें जाना है। और कम से कम 2 या 3 लोगों को अपनी टीम में लेकर भी जाऊंगा साथ, ठीक है। मैंने 3 टिकट बुक करा दी गाइज। चांस की बात 2 लोग जा पाए, मैं और प्रज्ञा मेरे साथ। हम मार्च में गाइज मिलेनियर्स माइंडसेट गए, 3 दिन की वर्कशॉप, जिसमें मुझे एक्चुअली में समझ में आया ये बिजनेस में मेरी गलती कहां थी। डिसाइड में हर चीज कर रहा था, बट सबकॉन्शियस माइंड ना मेरा वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था जो मैंने टारगेट लिया है। तो वो मतलब मैं कॉन्शियसली कर रहा था बिजनेस, मैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं कर रहा था। तो वहां मतलब क्या कहते हैं, वो रहस्य, वो सीक्रेट, जो सीक्रेट मूवी, अच्छा किस किस को सीक्रेट मूवी देखने के लिए कही गई, किस किस को सीक्रेट मूवी, मेरी टीम में तो सबको कही होगी, मेरे को बाकी सबका नहीं पता। मेरी टीम में तो सारे सीक्रेट मूवी के वॉचर्स हैं, क्योंकि आई एम अ बिग बिलीवर इन सीक्रेट मूवी। तो काफी लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है, ऑलमोस्ट 84-85 रेज हैंड्स है मेरे पास। सो गाइस सीक्रेट मूवी देख तो ली, मैंने कभी उसे इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इंप्लीमेंट करना सीखा मैंने एक्चुअली में मार्च से, और उन्होंने मुझे बताया कि एक सक्सेस मंत्र लेना है। आपको क्या करना है, आपको एक सक्सेस मंत्र लेना है और उसे जपना है ना। अब मैंने कहा, काफी लोगों ने वहां पे खड़ा होकर बोला मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं करूंगा। मैंने कहा यार एक्चुअली में क्या मैं डायरेक्टर बनने आया हूं यहाँ पे, नहीं ना। मैं क्या करने आया हूं यहाँ, पैसे कमाने आया हूं। तो मैं पैसे कमाने के लिए बोलूंगा। मैंने क्या टारगेट लिया वहां पे क्या बोला था मैंने एक्चुअली, सब जब सर ने पूछा था आपको आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या टारगेट आपको लेना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया 5 लाख रुपए महीना। बट कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्शियस माइंड था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने आके अपने टारगेट को दोबारा से रीडिफाइन किया। मैंने कहा अब मैं पहले 50,000 रुपए लगता हूँ, 50,000 अ मंथ पहले, जिसके लिए एक्चुअली मैं यहाँ आया था। जो मेरा अपना, जो भी मेरा बिजनेस था, मैं जहां से जितना भी अर्न करता था उतना, फादर के अलावा, फादर अपना बढ़िया सही चल रहे थे, जो मैं अपना अर्न करता था तो उसके बराबर अर्न करूंगा। मैंने कहा चलो जी पहला टारगेट है 50,000 रुपीज अ मंथ। अब गाइस 50,000 रुपीज अ मंथ, जनवरी फरवरी निकल गया। फाइनली मार्च से, मैं जनवरी फरवरी बिजनेस में तो आया था, काम तो कर रहा था, बट जो मेरा बिजनेस एक्चुअली में शुरू हुआ वो शुरू हुआ मार्च से। और वो कैसे शुरू हुआ, जब मैंने डिसाइड तो कर लिया, बट और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने भी, जो पीछे ये अवतार है मेरा बेटा आराम से बैठा है, तो इसने भी डिसाइड कर लिया कि अब करना है और बड़ा करना है। अब गाइस हमने क्या करना शुरू किया, जैसे मेरे को बताया, सक्सेस मंत्र को मेडिटेशन करनी है आपने, और सक्सेस मंत्र को जपना है आपने, ठीक है। 50,000 रुपीज कम से कम 108 बार आपको माला जपनी है। तो कौन कौन ऐसा है जो सही में, मतलब सही में वो माला जपता है, माला समझते हो ना, 108 की माला होती है ना, वो जपता है। भगवान की नाम की बहुत जपते होंगे, है ना। ऑलमोस्ट मेरे पास 38, 30, 40, 45, 50 रेज हैंड्स है। बट गाइस इस बार मैं आपके भगवान के नाम की नहीं पूछना चाह रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कौन कौन एक्चुअली अपने सक्सेस मंत्र की माला जपता है, सक्सेस मंत्र की, वो रेज हैंड करे। अब
सक्सेस मंत्र समझते हो, जो भी आप इस यहां से अचीव करना चाहते हो उसकी माला जपते हो आप लोग? तो ओके, काफी लोगों के रेज हैंड्स आए हैं। ओके, इट्स अ गुड थिंग। अगर कर रहे हो तो गाइज मैं गारंटी कह रहा हूं, फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे यार ये ऐसे करने से क्या होगा, इसे करने से क्या होगा, ये तो कोई भी कर सकता है, और हम जज करके नहीं करते। तो गाइज अगेन, कोई भी कर सकता है बट करता ही तो नहीं, सबसे बड़ी गलती तो यही है। तभी तो उसे द सीक्रेट कहा गया है, तभी तो उसे द सीक्रेट कह दिया गया, रहस्य कह दिया गया है, कि जो चीज बता सबको है, देखी सबने है यार मूवी, बट इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। ठीक है, तो एक्चुअली बिजनेस शुरू हुआ गाइस मार्च से। मार्च में एक 2 करोड़ क्लब कुछ चल रहा था, तो मैंने अपना पीवी काउंटर क्लोज किया और मैं बना यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ठीक है, अब ब्रॉन्ज मैंने अगेन मैटर नहीं करता, जो चेक आया उससे मैं इंप्रेस था। मेरा चेक आया गाइस तीसरे महीने में, पहले महीने में चेक आया 1871 रुपए, दूसरे महीने चेक आया 3300 रुपए, तीसरे महीने का चेक आया 14,000 रुपए। ठीक है, 14,000 रुपीज इन द थर्ड मंथ। तो एक्चुअली में मेरा बिजनेस शुरू हुआ थर्ड मंथ से, मार्च से। ठीक है, अब गाइज मजा आने लगा। कहते हैं ना, गांधी मनी, पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो गाइज अब मजा आने लगा। अब जब मजा आने लगा गाइज, तो बिजनेस में कैलिबर बनने लगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये बिजनेस ना एक्चुअली खुद करने का नहीं है, टीम गेम है, टीम वर्क है। और एक्चुअली टीम वर्क कोई समझता ही नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैं ब्रॉन्ज बन जाऊं, मैं सिल्वर बन जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं इतने पैसे कमा लूं। भाई टीम कितना कमा लेगी ये मैटर करता है। तो इस बार डिसाइड कर लिया था कि यहां मेरे को किंग नहीं बनना, यहां मुझे किंग नहीं बनना, मुझे यहां किंग मेकर बनना है। अगर किंग मेकर बन गया और किंग बना दिए अपने नीचे, तो ऑटोमेटिकली मैं तो राजा बन ही जाऊंगा ना, है ना। तो एक चीज मैं डिसाइड कर चुका था कि अब अपने चेक पे नहीं देखूंगा, अपने लोगों के चेक पे लगूंगा। मेरा चेक तो ऑटोमेटिकली 1 साल में 1 लाख रुपए का हो ही जाना है। अब तो उससे पहले ही हो जाएगा, अब तो कॉन्फिडेंट हूं, अब तो उससे पहले ही कर दूंगा 1 लाख रुपए का चेक। ठीक है, तो गाइज मैंने स्टार्ट करा, मैंने आपको बताया मार्च में मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ। डिसाइड कर चुका था कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने 3 महीने में किया है ना, तो किसी को आधे टाइम में कराना है। तो गाइज वो डिसीजन मैंने एक्सेप्ट किया अपने आप में, और अपनी टीम मेट को सिर्फ 45 डेज में, गाइज व्हाट इज 45 डेज, क्या होते हैं 45 दिन? आदमी समझता नहीं है बिजनेस 45 दिन में। मैंने 45 दिन में अपने टीम में किसी को डायरेक्टर बना दिया था, 45 डेज में डायरेक्टर। पहले 15 दिन 11%, अगले 30 दिन 7500 पीवी करके गाइज, 7500 पीवी करके वृंदा गॉट बिकेम दी डायरेक्टर। अब वो डायरेक्टर बनी, साइड बनानी थी, ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता था, साइड क्रिएट करी मैंने। मैं गाइज बना अपना, क्या बोलते हैं, मार्च के बाद आया अप्रैल में सिल्वर डायरेक्टर। ठीक है, अब गाइस सिल्वर विल्वर मैटर नहीं करता, अगेन चेक मैटर करता है। मैं चाहे सिल्वर डायरेक्टर में बनूं या कुछ करूं, तो मैंने सिल्वर डायरेक्टर तो बना गाइस विद सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज समझ में आई थी, बिजनेस में सबसे बड़ी इनकम कौन सी इनकम है? LOB, क्या कहते हैं हम, लीडरशिप ओवरराइडिंग बिजनेस। तो मुझे ये समझना है, ये लेनी है। तो गाइस अगर मैंने 7500 पीवी किसी का करा दिया, तो मेरे को तो LOB उठेगी ना, तो LOB उठ गई गाइस। मैंने LOB के साथ अपना काउंटर क्लोज किया और मेरा चेक आया गाइस 18,500, फोर्थ मंथ का चेक 18,500। अब गाइज अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरी टीम में कोई भी नेटवर्कर नहीं है पहले से, मैं भी नहीं हूं, मैं भी अब जाके फुल टाइम नेटवर्कर हुआ हूं, तो मैं भी नहीं था। और मेरी टीम में अभी तक कोई भी बंदा पहले से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में छोड़ के नहीं आया है। काफी लोगों को ना ये बहुत ज्यादा, जैसे कुशाल है, कुशाल वॉज ऑलरेडी अ नेटवर्कर, तो उनके लिए कमाना यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, और आपको भी ये चीज रियलाइज हुआ होगा कि यार शायद ना इसकी सक्सेस का रास्ता ये है कि इसने ना दूसरे के नेटवर्कर्स को लेकर आया होगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नॉर्मल लोगों को, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं, मैंने उन लोगों को बिल्ड किया है। ठीक है, मैंने कभी किसी नेटवर्कर को अभी तक अपनी टीम में साइन अप नहीं किया जो ऑलरेडी अपनी पूरी टीम लेकर आया हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने किसी कंपनी में पहले काम कर रखा था, बट मैंने किसी को नेटवर्कर को साइन अप नहीं किया, खुद बिजनेस को बिल्ड किया है। मुझे समझ में आ गया था लीडर को बनाने का बिजनेस है, कोई 2001 पीवी से डायरेक्टर करने का बिजनेस नहीं है। मुझे डेप्थ, मुझे वॉल्यूम पे काम करना है, जो सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं अपने। अब पता है क्या करते हैं, अपने टैग के पीछे लग जाते हैं। अबे फिर यार तुम पैसा कमाने आए थे टैग कमाने, टैग कमाने हो, पैसा कमाने आए हो, पैसा कमाने आए हो ना। तो मैंने सोचा कि अगर इस टीम को इतना बड़ा कर दूं,
इस टीम में इतने डायरेक्टर्स निकाल दूं कि मेरे को एक टाइम के बाद इस टीम पे ध्यान उस लेवल पे ना देना पड़े। गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं लोग, यहाँ भी डायरेक्टर, 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 स्टार्टिंग में सब पे लग गए जी। अब मैं क्राउन करूंगा, ना इधर ध्यान दिया, ना उधर, ना इधर, ना इधर, कोई भी डायरेक्टर नहीं बना, तुम खुद ब्रॉन्ज नहीं बने। पहले किसी एक टीम को उठाओ जिसमें कैलिबर दिख रहा है, उठाओ के बिल्ड कर दो, 1 महीना दो। 1 महीने से ज्यादा किसी लीडर के ऊपर टाइम स्पेंड मत करना। सबसे बड़ी गलती सब लोगों ये करते हैं कि अबे यार उसे खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, उसका हाथ टूट गया बेचारे का, फिर भी दूसरा हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं, खींचे। भाई नहीं करना भाई, उसे किसी नए बंदे को ढूंढो और पकड़ लो और साथ शुरू कर दो। 1 महीना लगता है किसी बंदे को सीखने में ढंग से बिजनेस को, 1 महीना। अगर आपकी टीम में क्या आप कहोगे कि मेरे पास लोग नहीं है, तो एक्चुअली में आपने उनको ज्यादा से जरूरत ज्यादा खींच दिया, वो चले गए। खींचना नहीं है, उसके अंदर से निकल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो वो भाई आपका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। उसके मुंह से बार बार ये निकालना नहीं तू 1 लाख कमा, तू 1 लाख कमा, भाई नहीं हो रही, उसके अंदर एक्सेप्ट ही नहीं आ रही कि वो 1 लाख कमाएगा। तो गलती क्या है, हम खींचते रहते हैं उसे बेचारे को। अब हम बेचारे को इतना खींच देते हैं कि उसका हाथ ही टूट जाता है, वो बिजनेस ही छोड़ के चला जाता है। होती नहीं होती? किसके साथ ये गलती हुई है कि लगे पड़े हैं उसे खींचने में, लगे पड़े हैं भाई, खींचे जा रहे हैं, इसे तो मैं डायरेक्टर बनाऊंगा जी और मैं खुद बनूंगा सिल्वर। अबे भाई डायरेक्टर छोड़ो, वो तो 2000 पीवी अपना खुद का फास्ट हिट कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो काफी लोग को रिलेट कर रहे होंगे, गलती होती है। ओके, सो अब आती है बात सारी चीजें गाइज। एलओबी मैंने बताया, मैंने अपनी एलओबी उठाई, सिल्वर किया, सब कुछ सही हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब डिसाइड कर सकते थे सबसे बड़ी गलती क्या लोग करते हैं, सिल्वर हो गया ना, अब करूंगा कि गोल्ड, गोल्ड पे लग गए। अबे भाई ठीक है, अभी तो वो सिल्वर बना है, उसे वो ब्रॉन्ज बना है, उसकी टीम पे ध्यान तो दो। हम गलती सबसे बड़ी करते हैं, अब तो ये मेरा ना डायरेक्टर बन गया, उसके ऊपर तुमने उठा के रख दिया डायरेक्टर का बोझ। भाई ठीक है डायरेक्टर बना, बट बना कितने दिन में? सिर्फ 45 दिन में। 45 दिन में तो बिजनेस नहीं समझ में आता। डायरेक्टर तो अपलाइन की वजह से बना दिया, अपलाइन की गाइडेंस दे दी, भाग हो रहा था, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा मैं अपने ऊपर क्रेडिट लूंगा, क्रेडिट में लेना बनता नहीं था, भागा वही इंसान है जो डायरेक्टर बना है, ठीक है। अब भाग वो भी रहा था। अब हम क्या करते हैं, हम उसे ना डायरेक्टर का उसके ऊपर बोझ रख देते हैं, वो बेचारा बोझ में दब जाता है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, डायरेक्टर बन गया और उसके बाद उसने बिजनेस में उतनी मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत वो पहले कर रहा था। किस किस के साथ ऐसा हुआ? जितने पुराने लोग हैं वो मेरे से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। हुआ होगा, कुछ लोग को रिलेट करेंगे। पता है क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके ऊपर ना डायरेक्टर का बोझ रख दिया। अबे भाई वो डायरेक्टर बनने नहीं आया था यहाँ पे, वो पैसा कमाने आया था, उसे पैसा कमाओ प्लीज। तो मैंने ये चीज बड़ी ध्यान दी है। मेरी टीम में जो भी बंदा साइन अप हो रहा है, आप लोग मेरी सक्सेस पूछना चाहते हो, मेरी सक्सेस और कुछ नहीं है। मैंने जिस भी बंदे को साइन अप किया, मेरे अगर वो करना चाहता है, अगर नहीं करना चाहता तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो 80% में चला जाता है। मेरे 80-20 सबको पता होगा ना, 80-20 होता है, तो वो मेरे 80% में चला जाता है। अगर वो करना चाहता है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं रात भर उसके साथ काम करता हूं, मैं उसे रात भर बिजनेस में काम कराकर उसे बिजनेस में सक्सेसफुल करता हूं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था कि जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं वो पैसा कमाए। तो गाइस मेरे को पहले मेरे को 3 महीने लग गए थे डायरेक्टर बनने में, मैंने 45 दिन में डायरेक्टर बनाया। और पहले महीने का चेक था 100 रुपए का मेरी टीम में, डायरेक्टर का, जो डायरेक्टर बनी है वृंदा द्विवेदी। पहले महीने का चेक 100 रुपए का था गाइस, और दूसरे महीने का चेक गाइस 9,000 रुपए का था। अब मुझे बताओ कि आपकी टीम में कोई बंदा सेकंड महीने या थर्ड महीने में 9-10 हजार रुपए कमा लेगा, कभी छोड़ के जाएगा? वो पता है क्यों छोड़ के जाता है? क्योंकि आपने उसे पैसा नहीं कमाया। आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप बेसिकली वो कमाएगा जी। अरे भैया क्यों कमाएगा? मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बिजनेस, मेरी लोग, मैं लोगों को रेफर करके लाया हूं, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनको पैसा कमाना। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही आता है कि मैं कमा रहा हूं या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब गाइस मैंने ना ज्यादा प्लान में नहीं घुसा। मेरे से पूछोगे आप एलओबी कैसे कैलकुलेट करनी है, मुझे नहीं आती। आप मुझे पूछोगे डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा बहुत पता है ऊपर ऊपर से। मल्टीपल पूछोगे तो मुझे वो भी नहीं आता, दिमाग नहीं लगाया। वो काम सॉफ्टवेयर का है, दिमाग लगाऊं क्यों? वो काम तो सॉफ्टवेयर का है। जब मुझको तो पीवी करने हैं, मुझे इतना पता जी पीवी बीवी करने हैं और पैसा आएगा, तो मैं पीवी बीवी पे लग गया, है ना। आज की डेट में मैं कहता हूं मैं पीवी मैग्नेट हूं। मैं अपने आप को बोलता हूं मैं पीवी मैग्नेट हूं। अपने आप में बेसिकली पीवी आते हैं मेरे पास, अट्रैक्ट होते हैं। मैं बोलता हूं ऐसे अपने आप को, तो बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया था ना कि 2000 पीवी करने में जान लग गई थी पहले महीने।
आज 2 दिन में 2000 पीवी हो जाते हैं, 2 दिन में। अभी बताऊंगा क्या हुआ था, जर्नी में बताऊंगा। तो गाइज अगला मंथ आया मेरे बिजनेस का। अब हर किसी को वो स्टार्टिंग की गलती तो करते ही हैं। तो मेरे टीम वाले लग गए, अब हमें डायरेक्टर करना है, अब हमें डायरेक्टर करना है। मैं बार बार एक ही चीज कहता था, यार डायरेक्टर के पीछे मत जाओ, पैसे के पीछे जाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो गाइज अब वन ऑफ दी आर टीममेट अगला डायरेक्टर निकला गाइज, तो सार्थक सिंह। तो उन्होंने डायरेक्टर किया अपना, एंड वृंदा द्विवेदी तब तक बन गई सिल्वर डायरेक्टर। अब गाइज अगला मंथ कंप्लीट हुआ, हमने एक ही मंथ के अंदर 2 सिल्वर निकाले। 2 सिल्वर कौन कौन? एक मैं, एक वृंदा, और एक क्या बोलते हैं आपका उल्टा 3 सिल्वर निकाले। एक सार्थक, मैं तो ऑलरेडी सिल्वर था, तो हमने वृंदा, सार्थक, और हमने एक ब्रॉन्ज निकाला अनिकेत अगले मंथ के अंदर ही। हमने टीम गेम समझा। टीम गेम क्या है? हमें साथ मिलकर काम करना है, अकेले रन नहीं भागने, अकेले रन नहीं बनाने। हमने 7 रन बनाने शुरू करे और हमने 7 पीवी काउंटर खींचा, एक दूसरे की हेल्प करी और पकड़ के हमने गेम चेंज किया। तो जब गेम चेंज हुआ गाइस, तो गेम चेंज में मुझे इतना याद है कि वो जो 8000 मेरा जो चेक था, जो 14000 का था, वो कूद गया गाइस डायरेक्ट 18500। और गाइस मेरे बराबर मेरी टीममेट ने मेरे जितना ही चेक ऑलमोस्ट अर्न करने शुरू कर दिए। जहां 10,000 का चेक था, वो कूद गया डायरेक्ट 15,000, 20,000। अगर अब आप लोग बताओ, अगर आपका कोई टीममेट, कोई स्टूडेंट 18, 19, 20 साल की एज का 15-20 हजार रुपए कमाने लग जाएगा इस बिजनेस से सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर, क्या वो बिजनेस छोड़ के जाएगा? नहीं ना। तो आपको उसके पैसे कमाने पे लगना है, उसे पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो अब मैंने पैसे कमाने पे ज्यादा जोर दिया गाइस, और मैंने सही बताऊं, मेरे को टैग मैटर नहीं करता मेरा भी। अगर मैं अगले 2-3-4 महीने भी गोल्ड भी रहा तो मुझे कोई मैटर नहीं करता। मैं गोल्ड कमाने या डायमंड कमाने या स्टार कमाने यहाँ नहीं आया हूं, मैं आया हूं यहाँ पैसे कमाने, और मैं पैसे कमा के जाऊंगा। और गाइस मैंने टारगेट लिया था कि मैं 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट लाख रुपए की इनकम टच करूंगा एग्रीगेट। और गाइस 10 तारीख को चेक आ रहा है, और मुझे, मैं आपको बहुत बताते हुए प्राउड फील करूंगा कि ऑलमोस्ट गाइस मैंने एग्रीगेट 6 महीने का जब हम टोटल करेंगे तो मैं वो 6 फिगर इनकम को टच कर जाऊंगा, जो मेरी बिलीव कहती है। बाकी वेट 10 तारीख का है। तो 6 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट्स नहीं। अगले महीने आए गाइज, अगले महीने फिर समझ में आया कि अब डायरेक्टर्स बनना है, क्योंकि अब पता लगा कि जब सिल्वर होते हो तो एक लेवल तक एलओबी आती है। अब मैंने कहा यार मेरे को तो पैसा कमाना है, तो कम से कम गोल्ड तो बनना है कि मल्टीपल एलओबी शुरू हुए, 2 लेवल तक आनी शुरू होगी। फिर स्टार करूंगा तो लेवल्स मल्टीप्लाई करने हैं अपने एक टाइम के बाद। तो फिर मेरे को शुरू हुआ, अब मैं अपने गोल्ड पे लगता हूँ गाइज। तो मैं अपने गोल्ड पे लगा, और गाइज इस महीने में जो हमने क्लोजिंग करी है अभी 1 तारीख को, तो गाइज यू वोंट बिलीव इट, हमने 3 नए गोल्ड डायरेक्टर्स निकाले अपनी टीम में। एज एन टीम वर्क बात करूंगा, मैं जो भी हूं, मेरा टैग जो भी है वो मैटर नहीं करता। एज एन टीम में हमने टीम में 3 नए गोल्ड डायरेक्टर्स निकाले हैं, ठीक है, 2 नए सिल्वर निकाले हैं और 4 ब्रॉन्ज निकाले हैं, 4 ब्रॉन्ज निकाले हैं। तो गाइज एज एन टीम आज की डेट में मेरी टीम में टोटल मुझे इंक्लूड करके 12 डायरेक्टर्स है। तो क्या बिजनेस क्या है, सारा चीज क्या है, मेरे को समझ में क्या आया? पैसे कमाने भाई, लोगों को पैसे कमाने पे लग जाओ। ये पीवी बीवी अपने आप आएंगे यार, फर्क नहीं पड़ेगा कैसे वॉल्यूम आता है, सब कुछ वॉल्यूम पे निकलेगा। तो लोगों को पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, और रिवर्स साइकोलॉजी से सोचना शुरू कर दो कि आप किस लिए आए हो इस बिजनेस में, पैसे कमाने ना। तो वो भी तो बंदा पैसा कमाने आया है भाई, जिसको आप पैसा कमाना चाहते हो। और फिर वो कहते हो यार वो कर नहीं रहा, यार मैं देख रहा हूँ 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, वो उतनी इफेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा। यार क्यों करेगा वो काम, आपने उसे पैसा ही नहीं कमा के दिया, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत करके गाइज हमने शुरू करी। आज की डेट में 3 एलओबी उठानी शुरू कर दी एक एक टीम से, और अब तो डुप्लीकेशन, अब तो सही में बताऊं मजा आ रहा है। और मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं कमा रहे होते ना तो किसी को मजा नहीं आता। किसी को आता बिना कमाए मजा, बस ऐसी मोटिवेशनल सुनना, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना, ऐसे लोगों से कनेक्ट होना, किसी को भी नहीं आता, है ना। तो फायदा कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप किस चीज के लिए आए हो यहाँ पे? आप पैसा कमाने आए हो, ठीक है ना। तो उसके पीछे लग जाओ। अगर वो अचीव नहीं करोगे ना तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें आएंगी, आपके फैमिली इश्यूज भी करेंगे। गाइज मुझे, आपको क्या लगता है मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया? नहीं किया, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं किया। मार्च में वो तो थैंक्स टू गॉड लॉकडाउन हो गया, मेरा तो बिजनेस का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही लॉकडाउन में शुरू हुआ। तो वो तो लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में नेक्स्ट लेवल चीजें होनी शुरू हो गई, मेरा बिजनेस सारा ऑनलाइन हो गया। तो गाइज हमने, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हो,
मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा, मैं बस 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में रह रहा हूं। मेरा सारा बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन है, घर में बैठता हूं। आज इतने दिनों बाद शर्ट पहनी है, नहीं तो मैं तो नॉर्मल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स में घूमता हूं पूरे दिन बिजनेस में। पूरा दिन मेरा बिजनेस जूम पे और कॉल्स पे चलता है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मुझे बड़ा करना है। अगर आप में से जो जो डिसाइड कर रहा है आज की डेट में कि वो बड़ा करना चाहता है, तो गाइज ये बिजनेस बड़ा होगा। और इट इज ऑल अबाउट आपका डिसीजन, आपका लेवल कि आप यहाँ पे कहां पहुंचना चाहते हो। तो कोई भी एक सक्सेस मंत्र गाइज, अगर मैं देखना चाहूंगा, कोई भी एक सक्सेस मंत्र आज अगर आप लोग डिसाइड करते हो, कुछ भी सोचो, और वो रिलेटेड टू मनी होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, रिलेटेड टू टैग नहीं होना चाहिए। मेरे को ब्रॉन्ज बनना है, मेरे को सिल्वर बनना है, ये बेकार की बात है यार। ब्रॉन्ज तो 2000 पीवी से भी बन जाते हो, करके देख लो यार। पैसा कितना आएगा? 6-7 हजार रुपए, वो भी नहीं आने का शायद। यहाँ पे आप पैसा अर्न करने आए हो, पैसे के हिसाब से आपको एक रूल मंत्र उठाना है, आपको एक सक्सेस मंत्र उठाना है, और उस सक्सेस मंत्र को आपने इतनी बार बोलना है, इतनी बार बोलना है, इतनी बार बोलना है कि वो साला अपने आप हो जाए। तो मैंने तो यही किया, मुझे इससे रिजल्ट्स मिले। मेरा सक्सेस मंत्र था 1 लाख रुपए मुझे पहुंचना है जून तक, तो मैंने पहुंचा भाई 1 लाख रुपए टोटल एग्रीगेट में, महीने की इनकम पे नहीं पहुंचा। अब डिसाइड कर लिया कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, और गिव मी 2 मंथ्स गाइस, गिव मी 2 मंथ्स, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 108 बार माला जपूंगा, रेगुलर करूंगा, सोने से पहले, उठने के बाद। एक ही वो मछली की आंख दिख रही है अभी, 1 लाख रुपए 1 महीना। विजन बोर्ड समझते हो गाइस? विजन बोर्ड, एक बोर्ड बना के अपने रूम में चिपका दिया। दिखाऊं? बोर्ड उठा के लाना। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं मैं कैसे काम करता हूं। कुछ छोटी मोटी चीजें करी है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं। मुझे समझ में आया ये चीजें करनी है तो करनी है यार, फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया यार उस चीज पे कि मैं क्यों दिमाग लगाऊं भाई। जब मुझे पता है इस चीज करने से मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं करूंगा ना। मैंने करा। तो विजन बोर्ड समझते हो आप? तो मैं अपना विजन बोर्ड दिखाता हूं। दिख रहा है गाइस? ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा शायद काफी लोगों को। तो यहाँ दिखा है, मेरा नाम लिखा है, उस पर क्या लिखा है? डायमंड डायरेक्टर, है ना। तो ये बोर्ड है मेरा, जिसे मैंने अपने रूम में रखा हुआ है। सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, तो मुझे उल्टा दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये देख रहे हो, है ना। मेरे अपनी टीम ने भी मैंने अपने नाम लिखे, और सबसे नीचे पढ़ रहे हो, नीचे क्या है देखो, 1 लाख रुपए का चेक। तो गाइस ये अभी मेरे रूम में लगा हुआ है, जहां मैं बैठता हूँ, जहां मैं बिजनेस करता हूँ, और इसी देखता रहता हूँ, इसी देखता रहता हूँ, जिसे देखता रहता हूँ। अब मुझे कोई रिजेक्ट करके जाता है, अभी मुझे रिजेक्ट करके जाता है, इसलिए बता रही है। सर शायद आपका माइक ऑन हो। नहीं, मैं इसलिए माइक ऑन किया है कि माइक तुम्हारा नीचे आ गया तो आवाज कम आ रही है, माइक को ऊपर करो। ओ सॉरी, ओके ठीक है, आप सही है, हाँ ठीक है। सो गाइस ये विजन बोर्ड है जिसको मैंने लगा रखा अपने रूम में, और मैं इसे ही देखते रहता हूँ कंटिन्यूसली। अब मुझे कोई रिजेक्ट करता है ना, मेरी टीम में कोई बंदा डिमोटिवेट होता है या मेरे को कोई रिजेक्ट करता है, मैं भाई एक ही काम करता हूँ यार। पता है क्या करता हूँ उसे? मैं कहता हूँ कि भाई जो तेरे को रिजेक्ट करके गया है ना, वो एक दिन पछताएगा। सिंपल, मैं उसे एक ही चीज कहता हूं कि जो आपको रिजेक्ट करके गया है वो एक दिन पछताएगा। आप अपने डिसीजन को, आपने जो डिसाइड किया, आपने जो विजन लिया, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आप डिसाइड करो और वो होगा। अपने डिसीजन पे टिके रहना। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया यार कि मुझे ये करना है, तो अब मैं करके रहूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि मैं अब डिसाइड कर चुका हूं। अब ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अब इतना बड़ा करना है। तो गाइज अपने ऐसी एक सक्सेस मंत्र ढूंढो, जैसे मैंने अभी फिलहाल ढूंढा हुआ है 1 लाख रुपए महीना। और गाइज 2 महीने मुझे और दो, ये अमाउंट भी पूरी कवर करके दिखाऊंगा। 2 महीने क्या विजन है अगेन, बार 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 एक ही चीज, 1 लाख 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 1 लाख, इतनी बार बोल दूंगा कि वो ऑटोमेटिकली होगा। तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता नेगेटिविटी पे। कोई बंदा मेरी टीम छोड़ के जाता है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर भाई। कोई बंदा मुझे रिजेक्ट करता है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसके ऊपर भाई, क्योंकि मछली की आंख दिख रही है भाई। तो सबसे बड़ी चीज मैंने नहीं देखा यार, मेरे को कोई रिजेक्ट करके गया है, मैं हंसता हूं उसके ऊपर जो मेरे को रिजेक्ट करके जाता है। मैं कहता हूं भाई इस बेवकूफ को समझाओ कोई, अरे गरीबा इसे समझा दो कि भाई बिजनेस की हालत बुरी है, ट्रेडिशनल बिजनेस की ऐसी की तैसी हो रखी है, जॉब्स की हालत बेकार है। अगर वो आम आदमी से खास आदमी बनना चाहता है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है
बेस्ट कंपनी है, बेस्ट मैनेजमेंट है, बेस्ट अपलाइंस है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं मिलेगी। इट इज ऑल अबाउट योर डिसीजन। आपको बस डिसाइड करना है। जिस दिन आप लोगों ने डिसाइड कर दिया तो गाइज मेरे से भी ऊपर चले जाओगे। मैंने कोई यहाँ पे 30 मार खा नहीं हूं मैं, मैंने कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़े रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े हैं, और अभी तोड़ने बाकी हैं। जब तोड़ूंगा तब करूंगा। आप कहोगे यार ये आपका छोटा विजन आपने दिखा दिया। व्हाट इज बड़ा विजन जिसके लिए मैं आया हूं? मेरा रीजन क्या है? मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? व्हाट इज माय वाई? व्हाट इज माय होल बिग विजन? कितना कमाना है? तो गाइस टारगेट लिया है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 3 साल का कमिटमेंट किया अपने आप से। 3 इयर्स होते क्या है, ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं 3 साल, तब जाके आपकी 25 से 30 हजार रुपए की जॉब लगती है। मैंने कमिटमेंट सिर्फ 6 महीने हुए हैं मुझे, अभी यहाँ पर 6 मंथ्स हुए हैं। 2.5 इयर्स का मेरा कमिटमेंट और है मेरे को, मेरा अपने आप से। और वो कमिटमेंट ये है कि मेरे को यहां पे पहुंचना है 37 लाख रुपीज अ मंथ की इनकम पे। व्हाट इज माय विजन? 37 लाख रुपीज अ मंथ। ये कब आते हैं? ये आते कब हैं? जब 9.25 लाख रुपीज एक वीक में आते हैं, एक हफ्ते में 9.25 लाख। और ये एक हफ्ते में कब आते हैं? जब 1.25 लाख रुपीज एक दिन में आते हैं। तो लोग कहते हैं 1 लाख रुपए महीने में कमाना, मैंने कहता हूं मैं 1 लाख रुपए एक दिन में कमाना है। तो ये मेरा विजन है। जब तक वो टारगेट को, वो मछली की आंख वो है, छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड कर रखे हैं। अब पता क्या है, वो मेरे को 37 लाख मेरे को मोटिवेशन नहीं देगा। अभी मुझे मोटिवेशन क्या देगा? मेरा करंट चेक। तो आप में से बहुत बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? लैम्बोर्गिनी खरीदनी है जी, रोल्स रॉयस खरीदनी है जी। भाई खरीद लेना, अभी क्या विजन क्या है? नेक्स्ट मंथ के चेक का विजन। डोंट से मेरे को डायरेक्टर करना है। मेरे सामने मत आना यार कभी डायरेक्टर करना है, सिल्वर करना है। मुझे बताओ रोड मैप। मुझे कहो कि भाई मुझे 50,000 रुपए कमाने, मुझे बताओ मेरा रोड मैप, मैं बताऊंगा एग्जैक्ट आपको कितनी एलओबी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने पीवी निकालने। पीवी का गेम है गाइस अगेन। तो आपकी गलती क्या होती है? आप यहाँ पे ना आके टैग के पीछे भागते हो, मैं स्टार बन जाऊं, मैं क्राउन बन जाऊं। अरे ठीक है भाई, स्टार क्राउन एक टाइम के बाद आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। ये इसकी गर्मी से भी लोग आते हैं। तो ये कमाने इंपॉर्टेंट है ना? तो आई थिंक जो सारी चीजें मैंने इन शॉर्ट, मेरी जो जर्नी है, अभी ज्यादा बड़ी कोई जर्नी नहीं है। 6 महीने मुझे कुल इस बिजनेस में हुए हैं। 6 मंथ्स होते क्या है गाइज, और अभी 2.5 साल का और कमिटमेंट और लिया हुआ है। और ऐसा नहीं है 2.5 साल बाद बिजनेस छोड़ दूंगा, उसके बाद एक और नया विजन लूंगा, एक और नया डिसीजन लूंगा कि अब कहां पहुंचना है, अब कहां जाना है। अभी एक और डिसीजन मैंने ले रखा है कि अगले 6 महीने में गाड़ी लानी है। यहाँ लोग पहले गाड़ी 10-15 लाख रुपए की खरीदते हैं, मैंने डायरेक्ट ही गाड़ी जर्मन लानी है, मैंने डायरेक्ट ही गाड़ी लग्जरी गाड़ी लानी है। तो ये डिसीजन है अगेन एक, कि जो लोग अभी तक नहीं कर पाए कोई और भी, वो मैंने करके दिखाना है, रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो जैसे कहा ना यंगस्टर्स में शिवम गोस्वामी का नाम है ना, तो एक टाइम में अपना तो नहीं बोलूंगा, अपनी टीम का जरूर नाम बोलूंगा। क्या मेरे को एज एन टीम में सारे यंगस्टर्स के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। इनकी एज पता है क्या है? मेरी एज बहुत ज्यादा है भाई, मेरी टीम में भी सबसे बड़ा मैं हूँ। नहीं तो मेरी एज ग्रुप पता है आप लोग क्या देखोगे, ऐसा नहीं है, मतलब टीम में बड़े भी लोग हैं, बट अगर मैं देखूंगा मेरे सारे डायरेक्टर्स, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा शायद मैं हूँ। एक 18 साल का है इस समय, गोल्ड डायरेक्टर है, अनिकेत सिंह। 19 साल का है सार्थक, अभी 20 साल का कल ही हुआ है, परसों ही हुआ है, तो ही इज अ सिल्वर डायरेक्टर। वृंदा 20 साल की, अगेन शी इज अ गोल्ड डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रज्ञा, शी इज अ सीए, प्रोफेशनल सीए होते हुए गाइस अपने जॉब को छोड़ के इस बिजनेस में मेरे साथ काम कर रही है एज एन सीए। तो गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लोगों को क्या कहेंगे कि सिर्फ यंगस्टर्स पे फोकस किया है। मेरी टीम में सारे टाइप के, मेरी टीम में सारे लोग आपको मिलेंगे। तो अपनी जॉब को छोड़ के उसने इस बिजनेस में कंटिन्यू किया और बहुत अच्छा टीम बिल्ड कर रही हैं। और चैलेंजेस अगेन सबको आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरी टीम में किसी को चैलेंजेस नहीं आ रहे, बट अगेन फोकस कहाँ है यार, चैलेंजेस पे या सॉल्यूशन पे? सॉल्यूशन में ना, तो सॉल्यूशन पे लगना है, सॉल्यूशन पे करना है, सॉल्यूशन पे काम करना है। फास्ट रेट का गेम है, ये समझ में आ गया था। तो गाइस इस महीने कितने फास्ट रेट आप एक्सपेक्ट करते हो? मैंने एक महीने में 30 फास्ट रेट्स, 30 फास्ट रेट्स निकाले, ठीक है। तो 30 फास्ट रेट गेम है गाइस सारा फास्ट रेट का। वो बंदा जो आया, जो आज साइन अप हुआ है, उसे अगर आपने पैसे नहीं कमवाए, उसे आपने अगर प्रोडक्ट्स का बेनिफिट नहीं दिलवाया, फास्ट रेट किसके लिए है यार? नए जनों के लिए तो है। 2-3 महीने में जाके वो फास्ट रेट कर रहा है तो क्या फायदा? रूल बना दो अपनी टीम में, 1 हफ्ते के अंदर फास्ट रेट कराओगे। 1 हफ्ता बोलोगे, 10 दिन तो उसे भी लग जाएंगे यार करने में, सीखने में। और बेसिक्स मत भूलो यार, सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं? बेसिक्स नहीं करते।
बेसिक्स करने का टाइम स्टार्टिंग के 1 महीने ही मिलेगा, उसके बाद टाइम नहीं मिलता। बेसिक्स कर लो, लिस्ट बना लो, जैसा अपलाइन कह रहा है वैसे कर लो, क्योंकि अपना दिमाग लगा के अभी तक कहां पहुंचे हैं सबको पता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती गाइस, यहाँ पे ऐड करने से डरते हैं लोग, अपने बारे में बताने से डरते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कैसे, जैसे किसी ने मेरे से अगर पूछ लिया कि भाई क्या कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे लोगों को देखी है, अपना जो वो कर रहे हैं पास्ट अवतार जो उनका है उसके बारे में तो लंबा चौड़ा चिट्टा खोल दिया, जी मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वेस्टिज के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। तो अगर कोई मेरे से आज की डेट में बोलता है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ भाई, और फुल टाइम नेटवर्कर हूँ। मैं प्राउडली ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 5 साल इसी इंडस्ट्री का गेम है, और ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर एक छींटा भी आपके ऊपर पड़ गया ना, तो आप करोड़पति बन जाओगे। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री गाइज मायने करती है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री में 1% नेटवर्क भी आपका हुआ ना, सिर्फ 1% नेटवर्क, तो आपकी पता है नेटवर्थ कितनी होगी, आपका टर्नओवर कितना हो रहा होगा? 650 करोड़ का। 1%, 1% कहते हैं ना, 1% अगर आपने किया तो आपका कितना हो रहा होगा? 650 करोड़ का। अगर उसमें आपका कट निकाले, अगर हम आपको कहें 650 करोड़ का आपका टर्नओवर हो रहा है, उसमें आपका कट कितना है, आपको उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा? गाइस 1-2 करोड़ का चेक आपका कहीं नहीं गया अगले 5 साल में। अगर एज एन टीम 650 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो गया, 1%, एक छींटा भी पड़ गया ना, मैं तो कहूंगा छींटा छोड़ो यार, कुछ पॉइंट्स में भी चले गए ना आप, कुछ पॉइंट्स में 0.10%, 0.20%, लाखों रुपए के चेक होंगे आपके। ये इंडस्ट्री, और ये मैं नहीं कह रहा 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने जा रही है, ये फिक्की केपीएमजी डाटा, मेरे ऊपर मत जाना भाई, मैं कोई नहीं हूं यहाँ पे। केपीएमजी फिक्की का डाटा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। तो गाइस ये बेस्ट टाइम है। अब गलती कहां आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम ना बता नहीं पाते लोगों को हम कर क्या रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर तुमने अभी यहाँ पे मिठाई की दुकान खोली, छोटा सा काउंटर खोलोगे ना अपनी सूट्स का या रेडीमेड गारमेंट्स का, उसका इतना एडवर्टीजमेंट कर दोगे, न्यूज़पेपर में निकवाल दोगे, पैम्पलेट बंटवा दोगे, इन्विटेशन देने जाओगे, बट जब वेस्टीज में आते हो ना, तो अपने बिजनेस के बारे में बताने से डरते हो। भाई मेरे तो हर रिलेटिव जानता है, चांस की बात तो भाई मेरे दोनों अपलाइन ऐसे हैं जिन्होंने मेरे किसी रिलेटिव को छोड़ा ही नहीं। लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरी, भाई मेरा कोई रिलेटिव मेरी टीम में नहीं है अभी तक, मेरा कोई भी रिलेटिव मेरी टीम में नहीं है। ऑलरेडी अश्विनी सर और गोपाल सर ने साइन अप कर रखे हैं, या तो साइन अप कर रखे हैं, बता रखा है, क्योंकि भाई फैमिली रिलेटिव्स है ना। तो मेरे पास तो अगर आप कहोगे दोस्त, तो नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड मेरे बिजनेस का पार्ट है। तो गाइस आपको लगता है ना कि कौन कौन ऐसे कहते हैं यार मेरे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट किसी के पास नहीं होती। भाई लिस्ट बनानी पड़ती है, लिस्ट निकालनी पड़ती है, तो मैंने भी निकाली है। तो बेसिक्स पे ध्यान देना यार, वो जो 7 बेसिक्स है ना, 7 स्टेप्स हैं गाइस, उस पे ध्यान देना है ना। तो ये सारी चीजें हैं गाइस जो मैंने आपको अपनी जर्नी, जो मेरी 6 महीने की जर्नी है, जिसमें मैंने जो भी सीखा है वो मैंने बताया है। तो गाइस कुछ खास नहीं करना, सिर्फ एक आज की मीटिंग से जब आप एग्जिट करो, एक अपना सक्सेस मंत्र जरूर बताना, और चाहो तो अनाउंस कर दो, अभी चैट ऑप्शन में जाओ और अनाउंस कर दो सबके सामने कि जाओ। अश्विनी सर मेरे ख्याल चैट ऑप्शन होस्ट पे ही अवेलेबल होगा, तो आप चाहो तो चैट ऑप्शन में जाकर, हाँ चैट ऑप्शन में जाके अनाउंस कर दो कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है। अगेन डोंट से गोल्ड डायरेक्टर। आप यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर बनने आए थे क्या? आप यहाँ पे पैसा कमाने आए थे। पैसा कमाओ गाइस, क्योंकि इससे बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं है, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। तो गाइस एक सक्सेस मंत्र चूज करना है। पता है लोग क्या करते हैं, आपको उनका डाइवर्जन पता है, मुझे आईफोन भी खरीदना, मुझे एयरपोर्ट्स भी खरीदना, मुझे मैकबुक भी खरीदना, मुझे 1 लाख रुपए भी कमाने। फिलहाल कोई भी एक चीज डिसाइड करो और बोल के जाओ, अनाउंस करके जाओ यूनिवर्स को कि भाई ये करके जाऊंगा, ये निकाल के करके करूंगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, एक चीज मत भूलना जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, अपना सिस्टम मत बनाना। मैं सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। अपना सिस्टम बिल्कुल भी मत बनाना। जो सिस्टम चल रहा है भाई, इतनी मेहनत आप लोगों के अपलाइंस कर रहे हैं, मिस्टर अश्विनी सर हैं, मतलब इतने बड़े बड़े नाम है यार, मेरे को तो बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि यार मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे कल्पना छेत्री मैम है, मैं मतलब मेरी टीम में कितने लोग उनसे इंस्पायर हैं यार। ठीक है,
सुनील सैनी जी हैं, कितने लोग और लोग हैं जो इतने इंस्पायर्ड हैं आप लोग से यार, क्राउन डायरेक्टर्स हो, लाख लाख रुपए की इनकम है यहाँ पे। आप लोग मतलब अश्विनी सर की बात करें, मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं, जीव कंपास मैम चला रही हैं, फोर्ड फीगो की आपकी इको स्पोर्ट वो चला रहे हैं। तो गाइस बहुत लोग हैं कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ फॉलो करो और उनसे अपडेटेड तरीका पूछो, क्योंकि हम कोई भी ओल्ड स्कूल मेथड यूज मत करो। अब 1-to-1 अप्रोच करोगे तो भाई पुराना जमाना हो गया। अब गाइस नया जमाना है, जूम से अप्रोच करो लोगों को, अपना नंबर बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बढ़ाओ, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बढ़ेंगे, रिजल्ट्स बढ़ेंगे। तो अपना दिमाग मत लगाओ। ग्रैटिट्यूड भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे इस बिजनेस में लोग ना थैंकफुल नहीं होते भाई। सबसे बड़ा थैंकफुल, थैंक्स मैं हर चीज के, थैंक्स टू माय टीम जिसकी वजह से आज मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन जो मेरी टीम का पार्ट है और वो मेरे से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है, थैंक्स टू माय रेफरल जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में रेफर किया और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने मेरे को बार बार प्रोस्पेक्ट करते रहे और मुझे कहते रहे कि भाई ये अपॉर्चुनिटी को समझ। थैंक्स टू मिस्टर गोपाल सर एंड भारती मैम, थैंक्स टू अश्विनी सर जिन्होंने मेरे को ये गाइडेंस दी और वो मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं तेरे को अपनी टीम का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन नंबर लेकर जाऊंगा तो मैं उनसे कहना चाहूंगा मैं नहीं जाऊंगा, सारे मेरी टीम का पार्ट और आपकी टीम का पार्ट जितने भी यूथ आइकन है सारे रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ स्टेज पर। तो अकेला मेरे को खड़ा नहीं होना यार स्टेज पर। अगेन मैं इस बिजनेस में आया हूं किंग मेकर नहीं बनना, ओ किंग नहीं बनना, किंग मेकर बनना है। तो कौन कौन मेरे साथ स्टेज शेयर करने वाला है एज एन यूथ आइकन, एज एन खड़े होके, या कोई भी आइकन यार, यूथ आइकन या कोई भी आइकन आप कहते हो अपने आप को, कोई मैं ये नहीं कहूँ कोई बंदा कोई 30-35 साल का है वो ऑफेंड हो जाए मेरे से कि यार ये तो सारी बातें यूथ से कर रहा है, मेरे से तो कोई बात नहीं कर रहा। तो गाइस इतने सारे लोगों ने रेज हैंड किया है, तो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग अ डिसीजन एंड टेक अ डिसीजन और उस पर टिके रहना और लगे रहना। गाइस मैं गारंटी कह रहा हूं, अपलाइन की सुन लेना, क्योंकि भाई वो आपके फायदे के लिए ही सोच रहा है। शायद वो आपसे एक बार को हार्श हो गया, रूड हो गया, आपके भले के लिए सोच रहा है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में एक वैल्यू सीखी थी, दैट इज कॉल्ड बिल्ट विथ लव, एंड द पीपल यू लव यू हैव टू बी ब्लैक हार्टेड। जिनसे आप प्यार करते हो उनसे आपको ब्लैक हार्टेड बनना पड़ता है, उनके साथ ब्लैक हार्टेड होना पड़ता है उनके भलाई के लिए। क्योंकि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता ना गाइस, तो आपके पेरेंट्स थप्पड़ मार के भी आपको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जब स्कूल जाएगा वो कुछ सीख के बाहर निकलेगा। तो ऐसी जब आपका अपलाइन आपको पुश कर रहा होता है ना, वो पुश ले लेना यार, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका कोच भी होना जरूरी है। जिसकी लाइफ में कोच भी नहीं है, कौन कहूंगा कोच भी, कौन है कोच भी? कुछ मूवीज देखूंगा देखने के लिए, कहूंगा कोच भी देखने के लिए। मैं मूवीज से बहुत इंस्पायर होता हूँ गाइस। किस किसने दंगल मूवी देखी है? किस किसने दंगल मूवी देखी है? तो उसमें एक डायलॉग है गाइस, आमिर खान का, काफी सारे रेज हैंड आ गए जैसी दंगल के बारे में आई। अभी मैंने पूछा होता ना किस किसने लीडरशिप सीरीज देखी है, 5 रेज हैंड आते हैं। मजाक कर रहा हूं। तो दंगल मूवी देखिए गाइस, दंगल मूवी में उसका एक डायलॉग है आमिर खान का, जिसमें वो ये कहता है कि या तो मैं इसका बाप रह सकता हूं या मैं इसका कोच। तो लाइफ में आपका एक कोच भी होना जरूरी है। जहां वो कहते हैं कि मेरे बालों में जुएं हो गए, उसके बाल काट देता है। जहां वो कहता है कि मैं लड़कों से नहीं लड़ सकती, मैं उसे जाके लड़कों से लड़वा देता है। उन्हें सुबह उठा के पानी में खुदा देता है, 5 बजे उठा देता है। तो गाइस वो है एक्चुअली आपके लाइफ में कोच भी। अगर आपकी लाइफ में कोच भी नहीं है तो उसे ढूंढ लो, उसे जाके कह दो कि मेरे को भाई इतना पुश करे, इतना कहे। आई थिंक शायद कोई नेटवर्क इशू है। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ क्या बोलते हैं, आपको वो पुश करे, उसे फ्रीडम दे दो यार कि भाई मुझे इतना पुश कर और इतना सक्सेसफुल कर दे, मैं पुश लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि भाई 9 महीने पलने के बाद ना बच्चा भी, उसे भी पुश चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए। तो हम तो यार इतने पापी आदमी हैं। मैं 25 साल का पापी आदमी, मैं कैसे इतना पुश हो जाऊंगा, मोटिवेट हो जाऊंगा किसी में अपने? यार आउटर मोटिवेशन क्या होता है? जब से अंदर की इनर मोटिवेशन नहीं होती ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इनर मोटिवेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इनर मोटिवेशन लो और उस पे लगो। कोच बी का दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मेरी फेवरेट मूवी है भाग मिल्खा भाग। गाइस मूवी का नाम है भाग मिल्खा भाग। किस किसने वो देखी है? कहेंगे यार ये बार बार रेज हैंड कराते रहते हैं। मेरी आदत है, मेरी ना एक गलत आदत है। मैं ना जानबूझ के ये चेक करते रहता हूँ कौन कौन मुझे सुन रहा है। कहीं कोई दूसरा जगह जाके कहीं और कनेक्ट, तो भाई इतने कम लोगों ने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग। मतलब 300 लोगों में से बताओ इतने कम लोग हैं जो भाग मिल्खा भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें एक सीन है जहां पर वो भाग रहा होता है, जो हमारे मिल्खा जी हैं वो भाग रहे होते हैं
और रेत में रेगिस्तान में उन्हें भगा रहे होते हैं और वो जाके गिरते हैं और गिर के उनके मुंह से ब्लड निकलता है, ठीक है, वो ब्लड निकलता है। उसके बाद एक आम आदमी क्या सोचेगा, अरे 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 क्या हो गया, पानी पिलाएगा, कुछ करेगा, वो करेगा। उसका कोच भी क्या कहता है, लाओ मेरे को वो पेपर वापस दे दो, ऐसे बन गया तो मिल्खा मिल्खा, है ना, मेरे को वो पेपर वापस दे दो, मेरा जो रिकॉर्ड तुमने लिखवाया था वो वापस कर दो। एक्चुअली में लाइफ में आपको वो कोच चाहिए गाइस। अगर आपकी लाइफ में वो कोच भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ढूंढ लो भाई, ठीक है ना, नहीं है तो ढूंढ लो। लाइफ में आपका कोच भी बहुत होना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कोच भी अगर आपकी लाइफ में है तो उसे रिस्पेक्ट करो, उसको ग्रेटफुल हो, जैसा वो कह रहा है वैसा करना शुरू कर दो। अपना दिमाग मत लगाओ, सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, चल रहा है सब चीज। गाइस आपको कुछ ज्यादा देखने की, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी डिजाइन प्लान कर रखा है। मत जाओ कौन क्या कह रहा है, महंगा है सस्ता है। गाइस प्रोडक्ट कहते हो आप महंगे, किस किस को ऐसे क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, प्रोडक्ट महंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं जी, क्या करें यार, बहुत सारे लोग हैं परेशान है इससे, प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगे कहाँ है, मेरे को तो तीसरे महीने भी नहीं कहूंगा, दूसरे महीने से मेरे को तो प्रोडक्ट फ्री के आ रहे हैं। अब आप कहोगे कैसे, भाई एक बात बताओ, जब मैं लक्स और ये XYZ जौन सा भी ब्रांड हम बाहर का लेकर आते थे, अपनी जेब से पैसा देते थे नहीं देते थे? अभी तक मैं उससे जेब से पैसा दे रहा था। दूसरे महीने से वेस्टीज मुझे पैसे दे रहा है यहीं से प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दूसरे महीने का मेरा चेक था 3300 रुपए का और मेरी परचेजिंग थी 2900 रुपए की। सेकेंड मंथ मेरे को प्रोडक्ट्स फ्री के आ रहे हैं। तो उन्हें कोई कहना प्रोडक्ट महंगा है तो उसे ये कहना भाई प्रोडक्ट महंगा नहीं, प्रोडक्ट तो फ्री का है, पहले या दूसरे महीने या तीसरे महीने तेरे को परचेज करना है, पहले या दूसरे महीने या तीसरे महीने तेरे को सिर्फ परचेज करने हैं प्रोडक्ट, उसके बाद तो तेरा प्रोडक्ट फ्री का है भाई, तेरे घर पे फ्री का आ रहा है प्रोडक्ट। तो मैं तो अपने घर पे, वही मिडिल क्लास आदमी की सोच है। तो मेरी मम्मी ना कंपेयर कर रही थी 2-3 रेट से, थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ सुन ना ले वो, तो मैं कह रहा हूँ कि वो ना रेट से कंपेयर कर रही थी कि यार ये ना इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। मैंने कहा हो गया, मैंने कहा हो गया, कहने लगी क्यों, मैंने कहा आपके लिए फ्री का है, कहने लगी क्यों, मैंने कहा आप कुछ अपनी जेब से पे कर रहे हो, कहने लगी नहीं। मैंने कहा यार जब आप अपनी जेब से पे नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए तो फ्री का हुआ ना, तो कहने लगी तू तो कर रहा है। मैंने कहा मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ मुझे बताओ, मेरा लास्ट महीने का चेक 19,500 रुपए का था, मैंने कहाँ किया, मेरे को तो यहीं से पैसा आया, मैंने यहीं से प्रोडक्ट परचेज कर लिया। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों का जो ये माइंडसेट है ना इसे बदलना है। लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे, अबे भाई बिजनेस सस्ता है, बिजनेस करने चलो ना, छोटा से छोटा बिजनेस शुरू करोगे। मैंने अभी रिसेंटली एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइन का, 25 लाख रुपए की सिर्फ मशीनरी आई थी, 25 लाख रुपीस की सिर्फ मशीनरी। बिजनेस स्टार्ट करने में 50 लाख रुपए लग गए थे, वो होता है बिजनेस। अबे भाई यहाँ तो कुछ करना नहीं, स्टॉक की टेंशन नहीं, XYZ किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यार एट द एंड ऑफ द डे। मतलब बिजनेस क्या है यार, बिजनेस बहुत सिंपल है, आप लोगों का माइंड उसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है। जिसको ये बात बता दोगे ना कि एक टाइम के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ही फ्री के पड़ते हैं और उल्टा फ्री के प्रोडक्ट यूज करने पर पैसे आते हैं, ऐसे अप्रोच करना शुरू कर दो उन्हें। मैं तो अपनी टीम में यही कहता हूँ भाई मेरे तो घर में फ्री के आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, किसके घर में फ्री के आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोगों के आ रहे होंगे घर में। मेरी टीम में तो जितने भी आते हैं 2 या 3 महीने अपनी जेब से पैसा देते हैं, उसके बाद तो कंपनी ही पैसा देती है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और उसके बाद उल्टा उन्हें यूज करने के लिए पैसा दे रही होती है। मतलब मेरे को प्रोडक्ट यूज करने के मुझे पैसे मिल रहे हैं। सुना अगर आप में से कौन कौन, अच्छा एक बात बताओ, मैं रेज हैंड्स है मेरे पास, मैं एक बार रेज डाउन कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ अश्विनी सर सबके रेज डाउन कर देना। एक क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से पूछना है, कौन कौन लोग विराट कोहली को जानता है, विराट कोहली को कौन कौन जानता है? ओके काफी ज्यादा रेज हैंड्स आए हैं मेरे पास। तो गाइस विराट कोहली को आप लोग जानते हो, आपको पता है अगर जब वो पूमा का एक एड डालता है, पूमा कंपनी है उसका कोई एड डालता है अपने इंस्टाग्राम पे, पता है कितने पैसे मिलते हैं उसे? 25 से 30 लाख रुपए उसे एक पोस्ट डालने के मिलते हैं। तो उसे वो यूज करने के, ऐसी मैं कहूंगा मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स यूज करने के पैसे मिल रहे हैं। गाइस आप लोगों को भी मिल सकते हैं, बस अपना ये माइंडसेट चेंज करना है। जैसे सार्थक मेरी टीम में कहता है कि वेस्टीज कंपनी में आने के बाद आपको अपनी 2 चीजें चेंज करनी है, एक अपना प्रोडक्ट, एक अपना माइंडसेट। प्रोडक्ट बदलना है पहले, फिर माइंडसेट बदलना है। तो पहले तो प्रोडक्ट बदल लो, एक बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कोई केमिकल फ्री, और सारी चीजें आपके लिए प्रोडक्ट आपकी पता नहीं लाइफ चेंज कर सकता है, आपको गाड़ी दे सकता है, आपको हाउस फंड दे सकता है, ये तो चीजें कर ही सकता है
प्रोडक्ट तो बदल ही दो, उसके बाद अपना माइंडसेट बदल दो, क्योंकि मेरे घर में तो प्रोडक्ट फ्री के आ रहे हैं गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है। तो आई थिंक अश्विनी सर, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें, मैंने काफी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि जितना बताया उतना अगर ये लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बाकी प्रैक्टिकल फील्ड में काम करके सीखा जाता है। कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो ये जितना सजल आपने बताया उतना ही आज के लिए इनके लिए काफ़ी है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, किसी ने अगर सजल से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सर, सजल आपको कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग सर, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं तो फैन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप सब लोगों के फैन बढ़ते जाएंगे, सबके फैन बढ़ेंगे। अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल। सजल भैया, चलो आई थिंक सजल आपने प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया दिया है कि मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन कोई नहीं बचा। बस जरूर एप्रिसिएशन आ रहा है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको और गजब की एनर्जी के साथ बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। और जिन्होंने समझना होगा, जिन्होंने वाकई बड़ा कुछ करना होगा, वो लोग सब कुछ बड़ा करेंगे। किसकी बात कब क्लिक कर जाए कुछ नहीं कह सकते। तो हो सकता है आज भी कुछ लोगों के दिमाग में बत्ती जली होगी और वो अपना आज एक डिसीजन लेंगे। जैसे सजल ने डिसीजन लिया, ऐसे ही आप लोग भी डिसीजन लेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच सजल, और विश यू बिग सक्सेस। आपके सारे सपने पूरे हों, आप जिंदगी में जो चाहें वो सब मिले। हम सब आपके साथ ही हैं, हमारी विशेष आपके साथ हैं, हमारी गाइडेंस, हमारी जो भी कभी भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और बाकी आप सबकी टीम की दुआएं, आपके लोगों की जिन्होंने आज आपको सुना है, सीखा है, वो सब भी आपको ब्लेसिंग देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग खत्म करेंगे। और अभी बहुत सारे लोग क्लोजिंग में भी आज बिजी हैं, तो इसलिए आज मुझे उम्मीद थी कि 500 लोगों की गैदरिंग हो जाएगी, लेकिन 350 तक हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग 350 लोग भी अगर एक एक बात सीख के जाएंगे, यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने में, तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी इनसे। तो वंस अगेन सजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ज़बरदस्त सेशन किया है और आगे आप बड़े बड़े सेशन करोगे, मुझे पता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आने वाला टॉप गौतम बाली जी इनवाइट करेंगे, नंबर 1 अचीवर ऑफ इंडिया यूथ मिस्टर सजल मुट्रेजा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सबसे पहले तो दिस अपॉर्चुनिटी, पहले तो थैंक्स आपका करना चाहूंगा, फिर थैंक्स टू द टीम, जो ये मेरी टीम है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल जबरदस्त टीम है। एंड थैंक यू सो मच। आज वैसे भी दिन बहुत शुभ है, आज गुरु को तो वैसे ही नमन करना है, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा सबके लिए। एंड अश्विनी सर, सभी गुरुओं को, हाँ जी बिल्कुल सभी गुरुओं को। तो मेरे को काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले हैं और मतलब काफ़ी सारे विशेस भी मिल रहे हैं। एंड गाइज एक ही चीज़ कहूँगा इस मीटिंग को एंड करते हुए, एक सक्सेस मंत्र, डिसाइड अ सक्सेस मंत्र। कोई भी एक फिगर, कोई भी एक चीज़, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, और उस पर फिर गाइज उसे इतनी बार बोलना जब तक वो रियल ना हो जाए। वो अपने आप फिर यूनिवर्स का काम है गाइज उसे पूरा करना, ठीक है ना, हमारा काम नहीं है, ठीक है ना, वो यूनिवर्स का काम है उसे पूरा करा के देना। तो गाइस एक ही चीज़, अपना सक्सेस मंत्र डिसाइड करना। और बेसिकली मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, आप पैसा कमाने आए थे यहाँ पे ना, कोई लोग यहाँ पे, कोई भी बंदा यहाँ पे डायरेक्टर बनने नहीं आया, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अश्विनी सर। वेलकम वेलकम वेलकम, ऑल दी बेस्ट सभी के लिए। और आज जाके क्लोजिंग करिए अपनी, कल क्लोजिंग है हमारी लकी ड्रॉ की। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।